जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला महोबा उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का जो आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा है, इसकी सुनने समझने की जानने की आज हम सभी इंसान मनुष्यों को, सभी औरत मर्द बच्चे और बच्चियों को, सभी कौम जाति धर्म के लोगों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया के जितने धर्म के लोग हैं सबको ये संदेश सुनने की आज ज़रूरत है और बिना इसको सुने समझे जाने और अपने जीवन में उतारे बिना इस संसार को हम अच्छा नहीं बना सकते। कभी कभी हम आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा रुपया पैसा हो जाएगा तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश बड़ी ऊंचाई पर माना जाएगा। लेकिन केवल रुपए पैसे धन दौलत जैसे कोठी है, हवेली है, ज़मीन ज़्यादा हो गया, बगीचा ज़्यादा हो गया, ज्ञानी विज्ञानी विद्वान ज़्यादा हो गए, ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा समाज हो जाएगा। क्योंकि आप लंका का इतिहास पढ़ते हो, धन दौलत में, किले महल में, कोठी हवेली के मामले में लंका अपने ज़माने का सबसे सुंदर देश था। रामायण में उसके बारे में लिखा है, कनक कोटि विचित्र मन, कृत सुंदरायतना घना, बहुवट बट सुबट भी थी, नगर पुर बहुविध बना। यानी ये लंका से लौटने के बाद हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से लंका के बारे में बताया कि प्रभु लंका बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर घर मकान मैंने जिंदगी में देखा नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर इतिहास बताता है ऐसी सोने की लंका का विनाश हो गया। इतना बड़ा उसका काउंटर हुआ था कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इसलिए हमको आपको भी इस प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इन बातों पर विचार करने का समय आ गया। क्या हमारी आपकी तरक्की, हमारा आपका विकास कहीं उसी तरह का तो नहीं होता जा रहा? हम लोग रोटी कपड़ा मकान, कोठी हवेली, ज़मीन बगीचा, इंजीनियर डॉक्टर चक्कर में कहीं हम आप अपने नैतिक मूल्यों को भूलते तो नहीं जा रहे? नैतिक मूल्य का मतलब धर्म होता, और जब धर्म में नैतिक मूल्य ही खत्म हो जाए तो समझो धर्म भी खत्म हो चुका है, धर्म का भी प्राण निकल चुका। जैसे आज वर्तमान समय में आप देखते हो, अब आप तो यहाँ जितने लोग बैठे हो सब हिंदुज में, करीब करीब सब लोग हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो। हिंदू धर्म का मतलब
जिसमें राम को, कृष्ण को, रामायण को, गीता को, वेद भागवत को, गंगा जमुना तीर्थ मूरत, देवी देवता, इन चीज़ों की मान्यता होती। इस रिलीजियस सिस्टम को हिंदुज़्म में यानी हिंदू धर्म कहा जाता। जैसे मुसलमान भाई गंगा जमुना नहीं मानते, इसी आपके गांव घर में रहेंगे, आपके ही ज़िले में, देश में, लेकिन वो राम किरण को नहीं मानते, कुछ और मानते, उनका भी धर्म है। लेकिन जो लोग इस सिस्टम को फॉलो करते उनको हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म का माना जाता। अब आप यहाँ जितने लोग आज बैठे हो, करीब करीब सब हिंदू धर्म के ही सपोर्टर हो, मानने वाले। लेकिन हिंदू धर्म में कितनी बड़ी विकृति। अब कहने के लिए तो हम लोग इसको, सब लोग अपना धर्म श्रेष्ठ मानेंगे। अब अपना झंडा कोई झुकाना चाहेगा, मुसलमानों से बात करो तो दी बेस्ट, कहते भाई हमारे धर्म के समान तो कोई है ही नहीं। हिंदुओं से बात करो तो कहते भाई मुसलमान क्या, हमारा धर्म। पंजाब के सिखों से बात करो, वो भी अपना। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म, जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, आप ईसाई धर्म के लोगों से बात करो, 2 4 10 दिन उनका सत्संग सुन लो तो आप ईसाई भी बन जाओगे। तमाम हिंदू लोग ईसाई भी बन गए, यही हिंदू लोग तमाम मुसलमान बनते गए। बाहर से कोई मुसलमान आसमान से तो आए नहीं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों हिंदू ही मुसलमान बन गए। फिर भारत के लाखों लाखों हिंदू हुए अंग्रेज़ों के राज में, ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजी राज में ईसाई बन गए, क्योंकि अंग्रेज बहादुर जो भारत पर ने 200 बरस राज किए, उनका रिलीजियस सिस्टम क्रिश्चियनिटी था। इन्हें अंग्रेज बहादुर ईसाई धर्म को मानते थे। तमाम हिंदू लोग रामायण गीता छोड़कर बाइबल पढ़ने लगे, मंदिर देवालय से उड़ करके गिरजाघर में जाने लगे, रामकृष्ण का नारा भूल करो माई गॉड, यानी प्रेयर जाकर चर्च में प्रेयर प्रार्थना करने लगे। सिस्टम बदल दिया। लेकिन आप यहाँ सब लोग हिंदू हो। अब हिंदू धर्म में देखो कितनी बड़ी विकृति है। आज हिंदू धर्म कहाँ खड़ा आप सोचते हो? आज आप अपने गांव जवार में इतने पवित्र मंदिर देवालय शिवालय बने। मंदिर देवालय शिवालय का बनना बुरा नहीं है, लेकिन आपका धर्म का सिस्टम कितना पतित हो चुका। लोग मंदिरों में जाकर टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और फिर 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे और शराब के नशे में अपने मन बुद्धि को इतना पागल कर लिया कि आज मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, शराब के नशे में बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन को नहीं पहचान रहा। और कहने के लिए सब लोग हिंदू हो कि भाई हम हिंदू धर्म मानते, हम तो भगवान राम के पुजारी हैं, हम भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण के पुजारी। लेकिन भगवान राम और कृष्ण का आइडियल लाइफ, उनके आदर्श जीवन के बारे में आप जानते हो? उन्होंने एक सीता का अपमान करने के कारण लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने यदुकुल में यदुवंश में अवतार जन्म लेकर एक भारत की नारी द्रौपदी का अपमान करने के कारण सारे कौरव वंश का नाश करवा दिया था। और हम आप वही गलती और भूल फिर करते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को समझने का वक्त आ गया। इसी तरह सभी धर्मों में आज देखो मांसाहार तेजी से बढ़ गया। आप मुसलमानों के पास जाओ, मुसलमानों के यहाँ वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म का नामो निशान नहीं है। मुसलमान भाई तो ये कहते हैं कि गाय मार दो ईद मुबारक, बकरी मार दो बकरीद मुबारक। लोग जानवर की बलि ही देते, जैसे हिंदुओं में भी तमाम हिंदू, सब तो नहीं, अब हिंदुओं में थोड़ा मिक्सचर है।
कुछ लोग शाकाहारी हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। लेकिन मुसलमानों में ज़्यादा मांसाहारी, शाकाहारी मुसलमान आपको शायद खोजने पर न मिले, इक्का दुक्का कोई मिल जाए। इसी तरह ईसाई धर्म में पंजाब में जाओ, सिख धर्म, अब सिख गुरु साहिबानों ने तो जीवों पर दया करने की बात किया। आज सिख धर्म में पंजाब के सिख लोग बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते, लेकिन अंडे खाते हैं, दारू पीते। कहने का कुल मतलब यह है कि गुरुओं की शिक्षा को, रामायण के ज्ञान को, गीता के ज्ञान को, राम और कृष्ण के ज्ञान को, साधु और संतों के ज्ञान को आज दुनिया के सभी धर्मों के लोग भूल चुके हैं। बताओ अंजाम क्या होगा? मास्टर तो गलत हो नहीं सकता, गलत तो विद्यार्थी है। विद्यार्थी को कुछ पता नहीं, अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेजी का मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहा और विद्यार्थी कहे नहीं ये है, तो कभी अंग्रेजी पढ़ पाएगा? जो मास्टर बताएगा उसको मानना चाहिए। इसी तरह से जहाँ हर चीज़ के मास्टर होते, ऐसे ये धर्म अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता, अध्यात्मवाद धर्म में हमको आपको अध्यात्मवाद का ज्ञान कराया जाता। अध्यात्मवाद का मतलब क्या होता है? आत्मा परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहते हैं। इसमें विशेष रूप से दो चीज़ों की जानकारी की जाती, आत्मा और दूसरा परमात्मा। इन दो चीज़ों की जानकारी जहाँ कराई जाती है उसको अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल कहते हैं। आत्मा क्या चीज़ है? अभी तो हम आप शरीर में हैं, लेकिन हमारी शरीर में ही आत्मा की बहुत बड़ी भूमिका बताई गई। जैसे आपके घर में कोई सिस्टम मशीन होता, जैसे कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है। आपके घर में आटा चक्की मशीन है, लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली ही नहीं है। आटा चक्की मशीन तो आप खरीद लाए, लेकिन आपके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। आटा चक्की मशीन आटा बनाएगी? मशीनें नहीं तो बिजली आटा बना देगी। और मान लो आपके घर में बिजली है, आटा चक्की मशीन नहीं है, तो बिजली भी आटा नहीं बना सकती। इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। सिस्टम, मशीन भी चाहिए और मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा, एनर्जी, पावर चाहिए, शक्ति, बिजली। इसी तरह से हमारा वर्तमान का जो लाइफ है, जीवन है, आप इसमें धरती पर मनुष्य रूप में जी रहे हो। ये जीवन आपका दो चीज़ों के मेल पर चल रहा है। एक को शरीर कहते हैं और दूसरी को क्या कहा जाता है? दूसरी को जोर से बोलो। तो पढ़ाया जा रहा, पढ़ लो। नहीं पढ़ पाओगे तो ये जीवन बेकार है आपका। खाना पीना सोना तो जानवर भी कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता? खाते पीते सोते मर जाओगे, दुनिया रोएगी। 2-4 दिन घर वाले रोएंगे, पूरा महोबा रोएगा। क्यों रोएगा आपके लिए? बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, कुछ होने वाला? आप आज कितने बड़े शेर खां कोई हो, आज बंदूक टांग कर लोग महोबा की सड़कों पर जब निकलते हैं तो महोबा की सड़कें कांप जाती। लेकिन जिस दिन मर जाओगे 2-4 दिन के बाद कोई पूछता है? कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई ख़त्म, सबकी कहानी ख़त्म हो गई। महोबा, जिस महोबा में आप रहते, इसका इतिहास एक तरह से शानदार माना जाता। इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में महोबा का, पूरे बुंदेलखंड का इतिहास है और उसमें महोबा का इतिहास ये वीरों की कहानियों से भरा हुआ है। अभी बात सही है कि महोबा में देखो, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, आज़ाद भारत में इसके 2 टुकड़े कर दिए गए। कुछ तो उत्तर प्रदेश में आ गया और कुछ बुंदेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। जैसे आपका छतरपुर वगैरह का जो एरिया है वो बढ़ करके चला गया मध्य प्रदेश में। इधर झांसी वगैरह का एरिया महोबा होबा बांदा उदा आ गया उत्तर प्रदेश में। लेकिन स्टेट जब राजाओं का ज़माना था, राजाओं के ज़माना में मुसलमानों के राज के पहले, जब भारत के देसी हिंदू नरेशों का, ये सब हिंदू राजा, जब उनका राज भारत में चलता था, तब ये बुंदेल एक स्टेट था, इसके अलग कानून थे, इसका अलग संविधान था। सब छोटे छोटे राजा
सब राजाओं का अलग अलग कानून, जैसे भारत का कानून अब हर पूरे देश में भारत में लागू होगा, लेकिन सब राजाओं का अलग अलग कानून था। बात बहुत पुरानी है बुंदेलखंड की, यानी जब भारत में अभी मुसलमान नहीं आए थे उस समय देखो बुंदेलों की राजधानी महोबा ही बनी थी। चंदेल वंश के राजा परमर्दी देव साहब महोबा पर राज करते थे। चंदेल वंश माने चंद्रवंशी वंश, जिनसे यादव वंश की उत्पत्ति होती। इन्हीं चंदेल वंश, चंदेलों का राज, यादवों का राज, राजा परमर्दी देव। उसी समय एक घटना घटती है। ये वो समय था जब दिल्ली में महाराज पृथ्वीराज का राज था। कन्नौज में राजा जयचंद राज करते थे। सब अलग अलग वंश थे, वंश अलग अलग, सब राजा थे लेकिन इनके गोत्र और वंश अलग अलग थे। वो क्षत्रिय राजा थे, चंद्रवंश राजपूत वंश के माने जाते थे। ये उत्तर भारत के उसमें 3 बड़े बड़े राजा थे, कन्नौज, दिल्ली, महोबा, और भी छोटे मोटे जैसे ग्वालियर है, छोटा मोटा, छोटे मोटे उनके सामंत ये सब। लेकिन बात बिगड़ती जा रही। बिहार में एक जगह है, यानी अब वो तो जिला बन गया है, बक्सर। बिहार में बहुत यादव रहते हैं। वहीं से देखो चल करके 2 लोग महोबा आए थे और उन्हीं के वंश में पैदा हुई आल्हा उदल। ये सब लोग यादव वंश के थे। आल्हा उदल को राजा ने उनकी वीरता पर, उनके पिता और फिर इन लोगों को भी महोबा में स्थान मिला। राजा ये लोग नहीं बन पाए, उनके सेनापति बनकर, वीर बनकर। लेकिन बात क्यों बिगड़ गई? अज्ञानता होती, आदमी में कभी कभी अहंकार आ जाता। आल्हा उदल इतने वीर निकले, इतनी उनकी बहादुरी के किस्से कि छोटे मोटे सब राजा ओजा डरने लगे। कन्नौज भी डरने लगा, दिल्ली डरने लगी। बाकी जो छोटे मोटे स्टेट ये सब महोबा से कांपने लगे। परमर्दी देव से नहीं, लेकिन जब उनके पास आल्हा उदल की शक्ति जुड़ गई तो कहते भाई 52 छोटे मोटे 52 स्टेट राज थे। जैसे इधर नरवरगढ़ भी था, पथरीगढ़, तमाम आप सुनते हो, चुनार जिसको नैनागढ़ कहते, ये मिर्जापुर जिले में, और भी छोटे मोटे सब राजा डरने लगे। इन लोगों से गलती क्या हो गई? उस समय देखो जो भी स्थिति रही हो, कहीं किसी राजकुमारी को देखा किसी राजा के घर में, राजपूत राजा, कहने लगे भाई हमसे शादी कर लो। अब राजपूत राजा कहते थे भाई ओछी जाति बना फरन, इनको बनाफर कहा जाता था। उस समय तमाम लोगों को ज्ञान ही नहीं था भाई ये लोग कहाँ से आए, क्योंकि तब बक्सर बिहार बहुत दूर माना जाता था। लोगों की समझ में आता भाई किस जाति के लोग हैं, बहादुर तो हैं लेकिन इनकी जाति होती तो पता नहीं, जंगली आदमी है। कहा ओछी जाति बना फरन की, कभी ये छोटी जाति मानी जाती थी। बहादुर थे, सब कुछ था। जब उन्होंने प्रस्ताव दिया भाई शादी करो अपनी राजकुमारी का, तो राजपूत राजाओं ने कहा भाई आपकी तो छोटी जाति है, कुछ पता ही नहीं, हम कैसे शादी करें। अंत में उन्होंने कहा अच्छा शादी नहीं करोगे, चलो हम जबरदस्ती करते हैं। ऑनर किलिंग इसको कहते हैं, ऑनर किलिंग। कोई आदमी जबरदस्ती, उसमें बेटी का इतना बड़ा मान, माँ बाप की पगड़ी मानी जाती थी, बूढ़े बाप की मूछ, बूढ़े बाप की पगड़ी, बूढ़े बाप का मान सम्मान बेटियां आज भी मानी जाती। आज भी आप देखते हो तमाम लोग, मान लो बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब तो कर लेते हैं शादी। माँ बाप को बाद में पता चला रे भाई ये क्या कर दिया, मैंने तो सोचा था अपनी जात बिरादरी में किया जाएगा, तूने हमारी नाक कटा लिया। माँ बाप नाराज, लेकिन नाराज होकर क्या करोगे? ऐसा कानून सरकार ने बना दिया कि बेटा बेटी मिलकर स्कूल कॉलेज में, लड़के लड़कियां, अगर कोर्ट कचहरी अदालत में एग्रीमेंट हो गए, स्टैम्प पेपर पर शादी हो गई, कोर्ट में मैरिज, तो माँ बाप बोलेंगे जेल जाओगे, गांव की पंचायत बोलेगी, प्रधान बोलेगा जेल जाएगा। इस मैटर में कोई बोलेगा उसको कानून पकड़कर जेल में डाल देगा। माँ बाप मजबूर हो जाते, कानूनन तो आप कुछ कर नहीं पाते हो। तब लोग कहते भाई लड़के लड़कियों को मार डाला जाए, मार डालोगे तब भी जेल में जाओगे। तमाम जगह घटना हो रही। हरियाणा में तो जाट लोग इस मामले में बड़े स्ट्रांग होते,
तो तमाम मर्डर हो जाते, कत्ल हो जाता, लड़कियों को ही मार डालते हैं। तो हमारी बात नहीं मानेगी और जाकर दूसरी जाति में हमारा नौकर, छोटा जात का आदमी हमारे घर में ट्रैक्टर चला नौकरी, और तूने उससे जाके शादी कर लिया, हमारी नाक कटा दिया, इज्जत आबरू चली जाएगी, मार डालते हैं। आप यादवों में भी देखते हो, ठाकुरों में, हर जाति में। अब छोटी मोटी जातियां तो एग्रीमेंट, उनको क्या लेना देना, उनका तो कोई बात नहीं। लेकिन जो अपने को बड़ा मानते, अब मनुष्य तो मनुष्य है, सही बात है, सब भगवान ने ही आदमी बनाया, जातियां तो सब बाद में बनी, लेकिन जब बन गई, अब बन गई तो बन गई है। इतनी जल्दी कोई कैसे मैटर को इसका सोल्यूशन निकाल सकता है? कोई भी होगा, आप कितनों समाजवादी नारा लगाओ, लेकिन ये घटना जब आपके भी घर में घटेगी, पता चला आपकी बेटी आपके घर के मजदूर के साथ जा रही है, तो बड़े बड़े समाजवादी कांपने रहे, ये क्या गजब हो गया, मैं तो भाषण दे रहा था, मैं तो केवल दुनिया को समाजवाद राजनीति करने के लिए भाषण हो रहा था, ये क्या गजब हो गया, मेरी तो इज्जत आबरू पगड़ी चली गई। तो हर आदमी हिल जाता है, ये सब ऐसी गिल्टी बन गई। वैसे जाति में कुछ रखा नहीं है, रामायण कहती है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के, लेकिन हरि को भजे, भगवान के भजन में लग जाओ तो ये गिल्टी गल जाएगी। भजन के लिए, भक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन सोशल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, हमारी सामाजिक व्यवस्था में, हमारी पारिवारिक व्यवस्था में ये जाति धर्म बड़ा आज मायने रखता। मान लो हिंदू धर्म में आज 6,500 जातियाँ बन गई, हम 6,500 जातियों को ख़त्म कर दें कानून बनाकर, तब हिंदू मुसलमान की बात आएगी, वो भी तो मनुष्य हैं। अब हिंदू और मुसलमानों का एग्रीमेंट कौन कराएगा? आप कहो सब धर्म भी ख़त्म कर दिया जाए, फिर भारत पाकिस्तान सामने खड़ा हो जाएगा। यानी दुनिया में इतना डिवाइडेशन हो चुका, नेशंस के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, दुनिया इतने खंडों में आज बंट चुकी। अब जिस समय बंट रही थी उसी समय सावधान हो जाना चाहिए था। अबे बढ़ते बढ़ते इतना बट गई है, ये किसी नेता लीडर के बस का है? आज आप सोचो दुनिया कितने भाग में बटी। अरे पानी बंद रखो भाई, बैठ के आप भी कथा सुनिए, पहले बैठिए, कोई मर नहीं जाएगा। तो नवरात्रि में लोग दिन भर व्रत रहते हैं, और किसी को प्यास लगी धीरे से उठ के जाके पी लेना। अब आप पानी पिलाओ, कोई बारात में थोड़ा ना आए हो आपकी पानी पिलाया जाएगा। अरे सत्संग सुनने आए हो, तपस्या करो, कुछ 2 घंटे नहीं पानी पियोगे क्या मर जाएगा कोई? सब लोग बैठ करके पहले सुनो, इसको चीज़ को समझो आप। तो देखो आप, जिस समय मुसलमान भारत में भी नहीं आए थे, उस समय बुंदेलखंड का केंद्र ही महोबा बन गया था। खजुराहो का नाम आप सुनते हो, नहीं, चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो में कितने बड़े बड़े मंदिर, सब चीज़ें बनाई। उस जमाने का हजारों बरस हो चुका, ये करीब 9वीं और 10वीं शताब्दी। उस समय मुसलमान तो फिर 100 साल बाद आए। इसके बाद चलता रहा, ले गड़बड़ी क्या हो गई? अब इन्हीं अंतर्द्वंद में देखो महोबा का सारे स्टेट से झगड़ा हो गया। अबे जिसकी बिना मर्जी के माँ बाप नहीं चाह रहे उसके जाकर शादी कर, जबरदस्ती मार काट करके और महोबा ले आए उनकी लड़कियों को, राजकुमारियों को, जैसे नरवरगढ़, चुनारगढ़, तमाम आल्हा उदल का जीवन इसी में बीत गया। शादी ब्याह के चक्कर में झगड़ा करते रहे, और अंत में चढ़ गए दिल्ली में महाराज पृथ्वी। उनकी भी राजकुमारी को महोबा के राजकुमार ब्रह्मा से कहा जबरदस्ती शादी करो। अब बताओ, राजा पृथ्वीराज चौहान वंश, राजपूत वंश, और कहाँ चंदेल वंश। लेकिन खैर शादी हुई, और देखो यही विनाश का कारण बन गया। इसका आखिरी परिणाम क्या निकला? बेतवा की लड़ाई। बेतवा माने बेतवा के किनारे। तब ये बेतवा नदी, ये बॉर्डर बनती थी दिल्ली और महोबा के राज का। इधर की तरफ महोबा स्टेट, इधर की तरफ दिल्ली स्टेट। इधर लेफ्ट साइड में जाओगे कन्नौज का राज चलता था, कालपी के आगे कानूनपुर लेकर के कन्नौज का राज जयचंद का। यानी ये लड़ाई होती, इस लड़ाई में इसको बेतवा का युद्ध कहा गया है। बेतवा की लड़ाई में देखो सब राजकुमार ही मर गए, महोबा के सब राजकुमार। ब्रह्मा मर गए, इसी में उदल मारे गए। आल्हा तो बच गए थे, साधु बन गए, सन्यासी बन गए बाद में।
और कन्नौज के राजकुमार जय लाखन मारे गए और दिल्ली के राजकुमार, उनके पृथ्वीराज के तमाम लड़के राजकुमार मार दिए गए। अब नए नए राजकुमार बहादुर तो सब मर गए शादी के चक्कर में। क्या इतिहास आपका बनेगा जो शादी के लिए मरेगा? अरे राणा की तरह मरते, देश के लिए, वतन के लिए लड़ते तो आज अलाउद्दीन का, महोबा का कितना शानदार इतिहास बन गया होता। जिंदा रहते तो मोहम्मद गोरी गजनवी से मोर्चा लेते, लेकिन वो लोग शादी ब्याह के चक्कर में मारे गए, इसलिए इतिहास ने इन लोगों को इनकार कर दिया। तो ये आपने क्या कर डाला? अंतर्गृह युद्ध करके आपस में भारत की शक्ति को कमजोर कर दिया। राजकुमार मर गए, बूढ़े बूढ़े राजा बच गए। महोबा में बूढ़े राजा परमर्दी देव बच गए, कन्नौज में बूढ़े राजा जयचंद बच गए, दिल्ली में बूढ़े राजा पृथ्वीराज बच गए। बस इसी समय मुसलमानों को मौका मिला और आप नाम सुनते हो गजनवी और गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर डाका डाल दिया। पृथ्वीराज लड़े तो जरूर, कई बार गोरी को हराए भी, लेकिन अंत में हार जाते। अब आप विचार करो, अगर ये भारत के बहादुर महोबा के वीर अलाउद्दीन, जिस समय गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, अगर ये महोबा में जिंदा रहे होते तो गोरी को ईरान इराक तक खदेड़ कर मारते। मुसलमान भारत में घुसे ही नहीं पाते। महोबा में अलाउद्दीन होते, ब्रह्मा होते, और कन्नौज में लाखन होते, और दिल्ली के सब राजकुमार जिंदा रहते तो सब मिलकर मुसलमानों को धूल चटा देते। लेकिन बूढ़े राजा, इन बूढ़े राजाओं में भी नहीं पड़ती थी। जयचंद और पृथ्वीराज का संजोगिता को लेकर के झगड़ा हो गया था। पृथ्वीराज ने गलती कर दिया, राजा जयचंद की राजकुमारी को जबरदस्ती उठा ले गए, तो जयचंद कन्नौज से भी पृथ्वीराज का झगड़ा हो गया। ये भारत में मुसलमानों के आरर का कारण बन गया। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि महोबा का एक इतिहास है, याद किया जाता। अलाउद्दीन के नाम पर वीरता के गीत तो गाए जाते, लेकिन ऐसी वीरता किस काम की जिसने देश की धर्म संस्कृति का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और अंत में देखो, मोहम्मद गोरी ने परमर्दी देव को भी हरा दिया इनको भी। कन्नौज के राजा जयचंद को इटावा में हरा दिया। अंत में भारत में मुसलमानों का कब्जा जमता गया। धीरे धीरे महोबा राज का पतन हो गया। तब बुंदेलों की राजधानी ओरछा चली गई। ओरछा बेतवा नदी के किनारे आता, आप सुन देखते हो ओरछा, ये झांसी से कुछ दूर ओरछा, ये बुंदेलों का केंद्र बन गया, शक्ति का राजधानी बन गई। यहाँ तमाम राजा राज करते रहे, लेकिन जहांगीर का समय आते आते बुंदेल यानी ओरछा का भी पतन हो गया। तब बुंदेलों की राजधानी कुछ दिन छतरपुर चली गई, जहाँ राजा छत्रसाल। बाद में औरंगजेब का जमाना जब बीत गया तो बुंदेलों की राजधानी झांसी चली गई, झांसी। अंग्रेजों के राज में महारानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से युद्ध हुआ, झांसी का पतन हो गया, बुंदेला हार गए। उसे लड़े तो बहादुरी से कहा, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस बुंदेलखंड की नारी ने दुनिया में नाम अमर कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध तो किया, लेकिन ग्वालियर नरेश ने धोखा दे दिया, ग्वालियर के राजाओं ने धोखा दे दिया। रानी मारी जाती, झांसी के किले का पतन हो गया, अंग्रेजों ने अपने राज में दिल्ली में मिला लिया। इसके बाद बुंदेलों का इतिहास खत्म हो जाता। 250 वर्ष तक अंग्रेज राज करते रहे, लूटते रहे झांसी को, बुंदेलखंड को। फिर देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की सरकारों ने आज़ादी के बाद बुंदेलखंड का 2 भाग कर दिया। कुछ मिला दिया मध्य प्रदेश में और कुछ मिला दिया उत्तर प्रदेश में। अब बुंदेल लोग कभी कभी कहते भाई हमारा भी राज बना दो, जैसे मध्य प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश बनाया, छत्तीसगढ़ बना दिया, झारखंड बना दिया। बुंदेलों का एक अलग राज ही बनाया जाए। कभी कभी आवाज़ उठती, लेकिन आवाज़ें दबा दी जाती हैं। अब ऐसे बन जाएगा, नहीं बन तब भी क्या मिलेगा, बन जाएगा जरूर। अपनी गौरव गाथा तो याद करोगे आप, बन जाएगा, अच्छी भी बात है कि भाई बुंदेलों की क्या वीरता थी, इसका इतिहास क्या, हिस्ट्री क्या, क्योंकि कभी अलग देश रहा करता था बुंदेल। कहने का मतलब ये है कि आपका महोबा है, ऐसी धरती में
ऐसी मिट्टी पर, धरती पर, जिसके कण कण में वीरता के यानी गीत गाए जाते हैं, भरे हुए हैं, रहस्यमयी शक्तियां यहाँ काम करती। आज हम लोग यहाँ बैठ करके देखो सत्संग कर रहे हैं। ये बात थोड़ा हमने आपको, हम तो अपने मिशन पर आगे बढ़ेंगे, जो हमको बताना, हमको कोई हिस्ट्री थोड़ा न पढ़ानी। लेकिन चूंकि हम लोग आज महोबा में बैठे, बहुत से भाई लोग नहीं जानते होंगे कि भाई महोबा में ये सब क्यों गीत गाए जाते। भाई कहते लोग भाई बुंदेला बुंदेला बुंदेलखंड, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज को समझ जाओ और एक बार फिर बुंदेलखंड की मिट्टी में क्रांति जग जाए, आपके अंदर जोश आ जाए और जय गुरुदेव मिशन से आप जुड़ो और साथ दो, एक नया इतिहास आप रच सकते हो। यहाँ के लोग बड़े भोले भाले, यहाँ के लोगों में आज भी वीरता है, धीरता है, भावुकता है, धार्मिकता है। बस ये है कि आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला, इसलिए शराबों का पीना, मांस का खाना, चोरी करना, कत्ल करना, बंदूकें लेकर टहलना। बुंदेलखंड में कहीं कहीं आप तो सुधार हो रहा, नहीं तो आज के 30-40 साल पहले ऐसा बुंदेलखंड है, पैर में जूता चप्पल नहीं, लेकिन कंधे पर बंदूक टंगी रहती थी। बंदूक की जरूरत थी, यहाँ होना था रगड़ा झगड़ा मार पीट, क्योंकि दिशा गलत हो गई थी। घर में लड़ना, समाज में लड़ना, जातियों में लड़ना, भाई में लड़ना, चाचा से लड़ना, भतीजा से लड़ना, उनका सब काम लड़ने भिड़ने का। ये भी एक कहावत कही जाती, पैर में जूते चप्पल नहीं है, मोटरसाइकिल साइकिल भी नहीं, लेकिन बाजार में घूम रहे सर कंधे पर बंदूक टंगी। लोग कहते थे कौन है, समझ लो बुंदेला है, कंधे पर बंदूक है, साइकिल भी नहीं है और कंधे पर बंदूक है, समझ लो बुंदेला है। इसको बुरा मत मानना आप, लेकिन अब तो बहुत सुधार हो रहा और इसी सुधार में थोड़ा और सुधार कर लोगे। जिस मिशन को लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं, अगर आपने शराबों का पीना छोड़ दिया तो बुंदेलखंड की धरती एक इतिहास रच देगी। आपकी गौरव गाथा, आपका डीएनए, आपकी आनुवंशिकता, आपके अंदर जो अच्छे तत्व मौजूद हैं उभर करके सामने आ जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे और ये बहुत अच्छा एरिया माना जाता। गुरु महाराज हमारे इधर बहुत रहे हैं, राठ में, जालौन में, महोबा में। गुरु महाराज अपने ज़माने में शुरुआती दौर में, जब जय गुरुदेव मिशन की स्थापना नहीं हुई थी, अभी गुरु महाराज प्रचार में नहीं लगे थे, साधना का उनका समय था, तो गुरु महाराज महोबा, राठ, हमीरपुर इन इलाकों में बहुत रह करके घूमे। कहीं 1 महीना, कहीं कहीं 2 महीना, कहीं कहीं साल साल भर रहकर साधना किए हैं, तपस्या किए हैं। इसलिए इस मिट्टी को गुरु महाराज ने पवित्र किया। बस ये है कि शेर को जागने की जरूरत है। अब यह है कि शेर को जल्दी जगाया नहीं जाता, शेर जाग जाएगा तो कोई टिकेगा सन। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, छोटे बड़े काफिले लेकर बुंदेलखंड में कितनी बार आए। आपके महोबा में, हमीरपुर, बांदा, उरई, जालौन, झांसी, एक एक जिले में कितने कार्यक्रम गुरु महाराज ने किया। बुंदेलखंड मिशन ही नाम पड़ गया था और हम लोग सब लोग साथ थे उस समय। यानी गुरु महाराज आज के 20 बरस पहले, इसके बाद सन 2012 में गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद हमारे संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर बुंदेलखंड में आ चुके। उन्होंने भी कई कार्यक्रम, देखो बुंदेलखंड काफिला के नाम से, और इसी गांव में भी आए थे, आपने देखा होगा। लेकिन कुल मिलाकर शेर जाग नहीं रहा है। अच्छा है थोड़े दिन न जागे तो ठीक है, शेर जाग जाएंगे तो शेर बुंदेला, अगर बुंदेला जाग गए तो नेता लीडर कोई कहीं टिकने वाला क्यों? नेता लीडर तब तो आप भंडा फोड़ हो जाएगा, धर्म कर्म का नाश करने वालों का कहीं अता पता चलेगा। नाश कर दिया, मुर्गी पालन खोलो। दिल्ली लखनऊ के हुक्मरानों ने हमको आपको कहा मुर्गी पालन खोलो, राम राज आ जाएगा। मछली पालन खोलो गांव गांव, सुअर पालन खोलो गांव गांव, शराब की दुकानें खोलो और सब लोग शराब पीकर पागल बन जाओ। इसमें किसकी भूमिका है? ये भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में
जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई नेता लीडर, कोई पार्टी इसमें बची नहीं है। सबने राज किया दिल्ली लखनऊ में, और सब लोग इसके बराबर बराबर के जिम्मेदार हैं। जिसने ज़्यादा राज किया वो ज़्यादा जिम्मेदार, जिसने कम राज किया वो कम जिम्मेदार। लेकिन भूमिका सबकी है, किसी ने आवाज़ नहीं लगाई। इस शराब के नशे में हमारे बेटे बेटियां, हमारी जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी बच्चे जंगल में जाके गांजा पीने लगे, जंगल में जाकर दारू पीने लगे। प्रधानी का चुनाव आया, प्रधान जी ने मुफ्त कर दिया शराब। कोई काम ना करो, एक हफ्ता गांव में शराब पिला दिया, वही गांव का क्या बन गया? प्रधान बन गया। बताओ, जिसने सबसे ज्यादा गांव में शराब पिला दिया। अब हर गांव की बात हम नहीं कर, अगर यहाँ प्रधान जी बैठे नाराज मत होना, हम हर गांव की बात नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर गांव आपके महोबा में, आपके ब्लॉक सेक्टर में ऐसे तमाम गांव मिलेंगे कि जिस गांव में जिसने ज्यादा शराब पिला दिया, सबसे ज्यादा, वही गांव का क्या बन गया? प्रधान बन गया, सरपंच बन गया, मुखिया बन गया। जिसने खड़ंजा लगवाया, नाली लगवाया, कोई एक्सीडेंट हुआ, लेकर बेचारा अस्पताल में 1 महीना रहा। किसी गरीब के घर में शादी है, 1500 दान पुण्य किया। जिसने आपको सब कुछ दिया, उसको कोई वोट देने को तैयार है नहीं। बस उसने आया 2-4 लाख की 1 हफ्ते दारू फ्री करवा दिया, गांव के सब पियक्कड़ उसकी तरफ चल गए। और पीने वालों की संख्या तो ज़्यादा है, वोटें तो गिनना जाएगा ही, थोड़ा देगा पीने वाले का वोट है कि शाकाहारी का वोट है कि मांसाहारी का वोट है, चोर का वोट है कि डाकू का वोट है। वोट तो बराबर है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में। पीने वाले हर गांव में ज़्यादा हो, मेजॉरिटी में है। 150 वोट प्रधानी के लिए बहुत होता। फिर आप बताओ, शराब की बोतल पर अपने गांव का राजा बनाओगी? गरीब प्रजा को कभी न्याय मिलने वाला है? शराब की बोतल पर अपने गांव का मुखिया, सरपंच, प्रधान बनाओगे तो बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचने वाली है? ये सिस्टम किसका दोष है? गांधी बेचारे तो बीड़ी नहीं पीते थे, गांधी को दोष नहीं दिया, गांधी तो चले गए। आज़ादी के तुरंत बाद उनको गोली मार दी गई। गांधी जिंदा रहते तब तो माना जाता कि हे बापू, पूछा जाता क्या आपने अंग्रेजों को भगाकर ऐसा ही राज लाना चाहता? हमारे बेटे बेटियां दारू पीने लगे, सब धर्म संस्कृति बर्बाद हो जाए, बाप बेटी को न पहचाने, भाई बहन को न पहचाने, 50 बरस का बुढ़ा 10-12 बरस की नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता, बेहोशी हालत में मरने के लिए सड़क के किनारे जंगल में फेंक कर चल देता। हे बापू, क्या इसीलिए आपने लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों को इसीलिए भगाया था? लेकिन गांधी से प्रश्न इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि आज़ादी के बाद तो गांधी जी को गोली मार तो चले गए। अब जो लोग आज़ादी के बाद रहे दिल्ली लखनऊ में जिम्मेदारी, सवाल इतिहास उनसे कर रहा। आगे और पूछा जाएगा। समय कुछ साल बीतने के बाद देश के नेता लीडर कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे, जनता उनका बाल बाल ऐसे खोज खोलेगी, ये क्या कर दिया आपने? रोटी कपड़ा मकान के नाम पर सारी जातियों को ही लड़ा के मार डाला, सभी धर्मों को आपने लड़ा डाला। अरे राजा तो एक बनेगा, आपने ये क्या खेल कर डाला? ये सवाल इतिहास करता, आज भी कहो से सवाल इतिहास करता रहता। इसलिए ऐसे समय में इस चीज को सोचो, ये रगड़े झगड़े संघर्ष ये तो हमारे आपके लिए विनाशकारी। मिलेगा क्या आपको? 10-20 साल दुनिया में रहना, बहुत समाज सुधारक आए, परिवर्तन करने वाले आए, मर गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही, नेता लीडर कब तक जिंदा रहे? कानून तो बना दोगे, कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब मर जाओगे, मंत्री मिनिस्टर। झेलना हमारी आने वाली पीढ़ियों को है। ये जो बेचारे अगली पीढ़ियां आ रही हैं ये इसका परिणाम भुगतेंगी। इसलिए हमको आपको इस मामले में सावधान रहना चाहिए। भाई आप कुछ भी करो, हमारी धर्म संस्कृति को तो बचाए रहो। अध्यात्मवाद, धर्म संस्कृति से मतलब सनातन विद्या, सनातन धर्म। सनातन धर्म माने जो सर्वोपरि है, सबका है। जैसे सूरज को सनातन कहा जाएगा, क्यों? कि जितना प्रकाश हिंदू को वही प्रकाश मुसलमान को,
जितना प्रकाश अमीर को वही प्रकाश गरीब को, जितना प्रकाश हिंदू के घर में वही प्रकाश मुसलमान के घर में, जितना प्रकाश सूरज भारत में वही प्रकाश पाकिस्तान में, वही प्रकाश लंदन अमेरिका में। सूरज कोई भेदभाव करता? इसी तरह सनातन धर्म माने सबका धर्म, ऐसा धर्म जो सबका है। लेकिन ये धर्म आदमी नहीं बना सकता। ऐसा धर्म जो सबको मान्य हो, ये स्वयं ईश्वर ने बनाया। इसलिए सनातन धर्म भगवान ने बनाया। कब बनाया? जब आदमी को पैदा किया। जब ये धरती पर आदमी ने जन्म लिया, उस समय कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई धर्म नहीं। यानी हमको आपको दुनिया में यहाँ मनुष्य शरीर में कैसे रहना, क्या क्या करना है, सब कानून उन्होंने बनाया। ईश्वर के बनाए हुए कानून को जो हम आदमी के लिए बनाया गया, ये कानून तो बनता बिगड़ता रहेगा। कभी राजाओं का कानून, कभी प्रजातंत्र का कानून। आवाज उठ रही, फिर कानून में संशोधन करो। हर साल कानून में दिल्ली लखनऊ में बदलाव होता रहेगा। जनता कहेगी बदलाव हो जाएगा, नहीं दवा काम कर रही, दवा बदल लो। लेकिन भगवान ने हमारे आपके लिए जो कानून बनाया है, इसको सनातन धर्म कहते हैं। और इसके कानून की जानकारी सबसे पहले मनुष्यों को वेदों के द्वारा होती। यानी धरती पर ज्ञान की पहली किताब को वेद कहा गया। देखो भाव सब क्या उड़ रहा, फूलना उड़ना है। यानी हम मनुष्यों के लिए धरती पर सबसे पहले प्रथम ज्ञान की किताब को वेद कहा जाता। यानी वेद कितना पुराना, कोई और छोर नहीं है, बस वेद वेद कहा जाता। वेद जिंदा, आज भी जिंदा। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद बताए गए। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, यानी 1,00,000 श्रुतियाँ, जिनको श्लोक भी कह सकते हो। जैसे संस्कृत का श्लोक होता, ऐसे 1,00,000 इसमें श्रुतियाँ, श्लोक हैं। अब ये इतनी कठिन संस्कृत भाषा है कि भारत के बड़े बड़े विद्वान आज वेदों के एनालिसिस करने में उनकी जबान लड़खड़ाने लगती। ये गांव के पंडित पुरोहित तो बिल्कुल कर ही नहीं पाते। भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, उनसे भी कह दिया जाए जरा वेद की एनालिसिस करो, एक श्लोक की एनालिसिस करने में जबान लड़खड़ाती। बड़ा क्लिष्ट है वो। और ये वेद मंत्र ये शब्दों की धार पर टिके हुए, जैसे आप शब्द निकालते हो, जैसे आप अक्षर, अब अक्षर बोला जाता थे तो नाम हो जाता वर्णात्मक, जो हम आप बोलते हैं जुबान से। जैसे आपने बोला का, खा, गा, घा। अब चारों में देखो आपकी जुबान तालू से टकरा रही, यानी कितने सिस्टम से बनाया गया। जब आप बोलोगे का, खा, गा, घा, ये चारों शब्द आपकी जुबान से टकराते हैं। इसके बाद दूसरी लाइन आती है चा, छा, जा, झा, तब आपकी जबान यहाँ ओठों के पास टकराती। फिर आप बोलोगे टा, ठा, डा, ढा, तब आपकी जबान यहाँ अंदर में तालू से टकराती। फिर पा, फा, बा, भा, मा, अब आपका दोनों ओठ टकराता, जबान नहीं, अब ये दोनों ओठ टकराएगा। अब ये सब चीज़ें जब उठती हैं तो ये देखो हमारे शरीर में ये हृदय चक्र है, यहाँ प्राण अपान वायु जो हमारे हृदय चक्र पर धौंकनी की तरह चलती, ये हृदय पंप करता है इसी धार से, प्राण धार से। और फिर शरीर का ब्लड जैसे मशीन पंप करती है तो पानी पाइप में बढ़ता है, ऐसे जब हार्ट पंप करता, हार्ट कैसे पंप करता है? प्राण की धार पर, ब्लड नहीं, ये प्राण अपान वायु होती धार, प्राण धार जिसको कहते हैं, इसी के द्वारा हमारा हार्ट पंप करता। जब ये हार्ट पंप करता है, इसमें से ब्लड यानी खून निकलकर इन्हीं प्राण अपान वायु को लेकर सिरा धमनियों के द्वारा, नसों नसों के द्वारा, हमारे हाथ पैर के अंगुलियों से लेकर और खोपड़ी तक इसका संचार होता। तब हमारा इस शरीर जिंदा रहता है। आँख देख रही, कान सुन रहे, जबान बोल रही, हाथ पैर काम कर रहे। जब ये हार्ट आपका बैठ जाएगा तो लोग कहते भाई हार्ट अटैक हो गया। ऐसे छूओगे तो डॉक्टर कहता भाई हार्ट तो गया, अब हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, आँखों में प्राण धार नहीं जा रही, कान में नहीं जा रही, अब वो देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, जबान से बोलेंगे नहीं,
हाथ पैर हिल नहीं रहा, तो घर वाले कहते ये तो डेड हो गए, इन्हीं मौत हो गई, जिसको कहते भाई डेड हो गए, मैं मुर्दा हो गए। अब जब मर गए तो मरने के बाद क्या होगा, कोई जिंदा कर पाएगा? कोशिश की जाती, भाई ले चलो डॉक्टर के पास, संतोष हो जाएगा, हो सकता जिंदा हो अभी काम कर जाए। तो डॉक्टर जब कह देता नहीं नहीं गए, काम खत्म, अब कोई दुनिया का डॉक्टर वापस नहीं कर, ले जाओ इनको, और घर में ला करके आप शरीर को कफन करते हैं। बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा, आज आप बाजार में जाते हो तो दुकानदार से कहोगे भाई सबसे महंगा कपड़ा, सूट बूट टाई कोट साड़ी धोती, जो बाजार का सबसे महंगा कपड़ा वही हमको दे दो, हम बड़े अमीर आदमी पैसे वाले। लेकिन आज जिस दिन आप मुर्दा हो गए, घर वाले गए, बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा जिसको मलमल कहते हैं, सबसे सस्ता कपड़ा उठा करके लो, भी 2 गज कपड़े में आपको लपेट दिया, सूट बूट टाई कोट जूता चप्पल सब निकाल दिया। अगर कान में सोने की बाली है तो बहू कहती कि भाई बुढ़िया तो जल जाएगी, ये भी निकाल लो आप, सोना क्यों जलाया जाएगा? अरे बुढ़िया ने अरबों रुपया कमाया धमाया, जलने दो, क्या फर्क, ये भी नहीं है। अगर 2-4 ग्राम सोना जल ही जाएगा बुढ़िया के नाम पर, क्या फर्क है? बुढ़िया बुढ़वा ने बेचारे ने इतना बनाया आपके लिए, लेकिन नहीं। अरे कान में सोना निकालो, अरे कहा ये तो सोना निकल, अरे कहा कान काट दो, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो बुढ़िया जल जाएगी, कोई इसको तकलीफ, कान काट दो। कहा नाक में सोना, कहा नाक वाला भी निकालो। अरे कहा गले में चैन सोने का, वो भी निकालो। कहा पैरों में अंगूठी है, कहा वो भी निकालो। एक एक करके सब निकाल लिया, नंगा कर दिया। कहा वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। याद करो आप गांव के सबसे अमीर आदमी हो, आप पूरे महोबा के सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गए, लेकिन एक दिन आपकी जिंदगी में एट लास्ट अंत में आएगा कि वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी, तेरे इस सुंदर काया पर 2 गज मलमल होगी। क्या बचेगा? 2 गज मलमल। मलमल का मतलब बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा। आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, सूट बूट टाई कोट, 20 लाख की कार में जा रहे, बंदूक रिवाल्वर टांगे जा रहे, लेकिन आज 2 गज की मलमल में शरीर को लपेट दिया और कच्चे कच्चे हरे बांसों की डोली बन गई, डोली बना दी, कार नहीं, डोली पर लाद दिया, बांध दिया, पूरा जुलूस निकाल दिया, 4 आदमी उठा लिए, पूरा गांव पीछे पीछे जुलूस निकाल दिया और पीछे पीछे नारा लगाने लगे, राम नाम, क्या नारा लगाएंगे? राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। मुर्दा को सुना रहे हो, वो सुनेंगे? वो तो मर गए। अगर यही बात जीते जी सुन लिया होता, समझ लिया होता, तब तो दादा का कुछ काम बन गया होता कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य। लेकिन अब आप मरने के बाद बोल रहे, मुर्दा सुनेगा? वो तो गए। आप भी बोलते हो केवल, और घर में आकर आप भी राम नाम भूल गए, जला उला कर दादा को, आप भी फिर वही झूठे काम में लग गए। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो सत्य है कि राम नाम ही सत्य है, हरि ही सत्य है, परमात्मा परमेश्वर ही सत्य है, बाकी सारा संसार जगत झूठा है, सब झूठा। शरीर भी झूठा हो गई। उसी को बताया जाता कि दादा आप धोखा खा गए, राम नाम सत्य है, लेकिन आपने राम नाम तो लिया नहीं, बस दुनिया की झूठी चीज, झूठी दौलत, झूठी माया, झूठी मान बढ़ाई, मान सम्मान, बस यही गठरी इकट्ठा करते करते जीवन बीत गया, खाते पीते सोते, कोठी हवेली जमीन बगीचा सब कुछ बनाते, रुपए पैसे धन दौलत में। आज क्या लेकर जा रहे हो? इसीलिए नारा लगाया जाता कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। क्या ले जा रहे हो आप? कभी खेल खत्म हो गया। अब इसके बाद ले गए, कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? अब पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कभी वहां नरकों की आग में, पापों की आग में आपके कर्मों का फैसला होगा।
और वो हुक्म दे देंगे ले जाओ जेल खाने में बंद डालो, इनको नरक में डालो, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद करो, उसी महोबा में गांव में ले जाओ। अब मानव जन्म मत देना, इनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपड़ के पेड़ पर बैठा दो। इनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर इनके ही घर में जन्म दे दो। मान लो कुतिया का जन्म मिल गया, अपनी ही कोठी हवेली में गए, पलंग पर बैठ गए, तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। कुतिया बेचारी पे पे करते भाग रही। अब घर वालों को क्या पता हमारी दादी हैं, तो शरीर बदल गया, पहचान पाओगे आप? ये निचली कॉन्स्टिट्यूशन, ये परमात्मा का बनाया हुआ अलौकिक दिव्य आश्चर्यजनक कठिन कानून है, कोई नहीं बच सकता। कहा बड़े घरन कई बूचिया सतसंग सुनन ना जाए। छोटे घर की बात छोड़ो, कहा बड़े घरन कई बूचिया, बूचिया माने स्त्री। कहा बड़े घरन कई बूचिया सतसंग सुनन ना जाए। और ते ही कारण कुतिया बनी और घर घर डंडा। अपने घर में गई कुतिया बनकर, बहू झाड़ू लगा रही या पलंग पर बैठ के बहू जलेबी काट रही है। अब कुतिया बेचारी टुकुर टुकुर देख रही है, उसको भूख लगी कि मेरी बहू है, हो सकता है एक टुकड़ा जलेबी हमको भी दे देगी। कुतिया ऐसे देख रही है। तब तक बहू ने मारा 2 डंडा। कुतिया पे पे करते पड़ोसी के घर में गई, वहाँ पड़ोसी ने भी 2 डंडा जमाया। जब अपने घर की बहू डंडा मार रही तो पड़ोसी रोटी देगी? अरे पड़ोसी से तो रोज झगड़े हो रहा था, जमीन के लिए, कहीं इसके लिए, कहीं उसके, रोज झगड़ा लाठी चलती थी। आज वो आपको रोटी देगी? अब कुतिया बेचारी पूरे गांव में घूम रही, हर जगह उसके ऊपर डंडा बज रहा, कोई गांव में रोटी देने को तैयार नहीं। अब उसकी भूख बढ़ती जा रही, भूख बढ़ती जा रही, रोटी मिल नहीं रही तो गांव के बाहर जाती। अपनी भूख को मिटाने के लिए आज कुतिया टट्टी खाती, गंदगी खाती, मैला खाती। ये जीव कैसे जन्म मरण में भटकता, सोचो आप। ऐसा समय आपका सदैव नहीं रहेगा, खत्म होने वाला। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, फिर इसी स्थिति में डाले जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। और हम आप क्या कहते हैं, जब कोई मर जाता है ब्रह्मोत्सव तेरे ही मनाओगे, क्या चिट्ठी लिखते हो गांव में कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया? आप क्या कहते हो? स्वर्गवास। और संत क्या कह रहे हैं? स्वर्ग नहीं गए। स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग वाला काम किया था? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिख देते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? नरकवास, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बिगाड़ डाला, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिख दिया, पूरे गांव में नोटिस जारी कर दिया, सूचना कि मेरे भी पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके महोबा जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने कहा मेरे दादा का नरकवास हो गया? क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? स्वर्ग में भीड़ मची होगी और नरक में तो कोई गया ही नहीं। क्या भगवान को नरक बनाने में गलती हो गई, भूल हो गई? ऐसा नहीं होता। अब देखो संत क्या कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, हम लोग तो अंधे बह रहे हैं, मना लिया जाता है। अब अपने दादा को कोई नरक कैसे भेजेगा? बस कह दिया जाता है स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, खेल खत्म। 2-4 हजार लोगों को लड्डू पूड़ी खिला के तेरे ही मना दिया, चिट्ठी लिख दिया कि दादा का स्वर्गवास हो गया। फिर दादा के कागज पर नकली फोटो बना लिया और अपने घर की कोठी में बैठक में दीवार पर चिपका दिया फोटो। अब तो मान लो सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, घर घर में फट फोटो बना लेते हैं। खूब फोटो लगा दिया लाइन से, उस पर फूल माला रोज चढ़ाते नहा धोकर, और नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय दादाजी। कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आया, वही फोटो कागज की दिखा कर कहेंगे हमारे स्वर्गीय दादाजी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्गीय माने स्वर्ग चले गए। ये दादा कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। अब आप कहते स्वर्ग, तो दादा कुत्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं, खे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण परमात्मा ने नाराज होकर मुझे कुत्ते का जन्म दे दिया।
आज एक टुकड़े रोटी के लिए मैं अपने घर में डंडे खा रहा और तू हमको जबरदस्ती स्वर्ग भेज। क्या स्वर्ग का टिकट आप ही काटते हो? क्या स्वर्ग का पट्टा आप करते हो? स्वर्ग जाने के लिए दो जो शर्तें हैं। कहा गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई, सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। संत महापुरुष कहते हैं पहली कंडीशन है, अगर आपको स्वर्ग जाना, मुक्ति मोक्ष पाना, जन्म मरण से छूटना है तो सदगुरु की खोज करो, संतों की खोज करो। मास्टर, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअल एज में, जैसे यहाँ मास्टर होते हिंदी अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी पढ़ा रहा, कोई लकड़ी का काम सीखना तब भी मास्टर, लोहे का काम सीखना तब भी मास्टर, आपको गाड़ी चलानी है सीखना है तब भी ड्राइवरी मास्टर, बिजली का काम सीखना मास्टर, खेती का काम सीखना मास्टर, साइंस विज्ञान पढ़ना मास्टर, इंजीनियर डॉक्टर बनना मास्टर। ऐसे महापुरुष कहते मास्टर की हर जगह जरूरत है। आपको आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है। इस स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना अभ्यास को करना है। तो कहते भाई सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कहा जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया कुनिज घट में। कहा पहली बात है कि संतों की खोज करो, सदगुरु की खोज करो। कहा महाराज हम संतों को पहचानेंगे कैसे? बहुत महात्मा आते, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, गिरुआ नीला पीला पहनकर आपके महोबा के जंगल में तमाम साधु संत पुजारी महात्मा घूमते रहते हैं। कभी सबको संत नहीं कहा जा सकता, भेष से नहीं। जैसे कोई काली कोट और टाई लगा लिया, आपके सामने आ गया, कोर्ट में आप गए, भाई हमको मुकदमा लड़ना, हमको वकील करना। अब आपको कोई काली कोट और टाई लगाया, अदालत में मिल गया, अब आपने उसी को वकील बना लिया, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं, उसने धोखा दे दिया। उसके पास डिग्री नहीं थी, बैरिस्टरी की डिग्री नहीं, वकालत पढ़ा नहीं था। अब जब अदालत में बहस करने जाएगा, आप कभी मुकदमा जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उसके पास डिग्री थी नहीं, तो केवल कोट पहन के फर्जी बन गया। और जब बहस में कभी पकड़ लिया जाएगा तो उसको भी जेल हो जाएगी नंबर 2 में, कि बिना डिग्री के वकालत करने आ गया, रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। ऐसे ही कहते भाई बिना भेख, केवल भेख के बाहर से आप दाढ़ी बाल तिलक टीका देखकर सदगुरु की संतों की पहचान नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी आदमी की तरह होते, साधारण रूप में रहेंगे, हमारी आपकी तरह खाते हैं, रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। कहा महाराज तब ऐसे संतों को हम कैसे पहचान पाएंगे? कहा कभी नहीं पहचान पाओगे। कहा शेष सारदार कब बानी, कहा त संत महिमा सब जानी। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। कहा महाराज तब कोई तो उपाय बताओ। एक तरफ आप करो भाई सदगुरु की खोज करो, गुरु की खोज करो, दूसरे आप सावधान कर रहे हो कि जिसको मनमानी गुरु मत बना लेना। ये नहीं कि कोई मिल गया, आपने कहा गुरु बन जाओ हमारे, और पता चला अंधा गुरु और बहिरा चेला, और होए नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु, गुरु को खुद ही ज्ञान नहीं, अंग्रेजी खुद नहीं आती, उसको मास्टर बना लोगे, कभी आपको अंग्रेजी पढ़ाएगा? पढ़ा पाएगा? अरे पहले तो ये देखो अंग्रेजी जानता कि नहीं जानता। अंग्रेजी सीखनी है तो आपको मुक्ति पानी है, आपको मोक्ष पाना है, जन्म मरण से छूटना है, अपना जीवन उसको न्यौछावर करना। ऐसे हाथ में अपना जीवन अर्पण करो जो समर्थ हैं, जो मोक्ष मुक्ति के दायरे को जानते, जो परमात्मा तक पहुंच चुके, भगवान को पा लिए, आदि अंत को जान गए, उनको संत कहते। कहा महाराज आपने तो दुविधा में डाल दिया। एक तरफ आप कहते हो सच्चे सदगुरु की खोज करो, गुरु नहीं सदगुरु खोजो, सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। दूसरे आप करे भाई आप संतों को पहचान नहीं पाओगे। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। फिर हम कैसे सदगुरु खोजेंगे? तो महापुरुष कहते हैं कि एक उपाय है, संत जो है पुण्य से मिलते, पुण्य कर्म से। और जब आपका पुण्य कर्म बनेगा अपने आप परिचय दे देंगे, वो आपको मिल जाएंगे, महोबे में मिल जाएंगे, जंगल में मिल जाएंगे, चलते फिरते मिल जाएंगे, आपको अपना परिचय दे देंगे। कोई दया कर देंगे, कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे
मान लो आप ये कहेंगे अगर ये महात्मा हमारी बीमारी दूर कर दी, हम चेला बन जाएंगे, कर देंगे आपकी। वो अंतर्जामी होते, आपके भाव को पढ़ते, आप उनसे जो मिन्नत मांगोगे पूरी, तो आदमी कहता भाई गुरु पूरे हैं, चलो काम बन गया हमारा। लेकिन ये कब होगा? जब आपका पुण्य फल जागेगा। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सत्संग संसित करयंता। कहा बिना पुण्य फल के संत नहीं मिलते। आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं साथ दुरावे। वो आपको गुप्त नहीं प्रकट हो जाएंगे, लेकिन आपका पुण्य भाग जागे, पुण्य कर्म। कहा पुण्य क्या होता है? पुण्य कर्म। कहा पुण्य कर्म होता है भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार को दवा दे देना, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना, किसी जीव पर दया करना। प्यासी बकरी आई, आपने प्यासी बकरी को पानी पिला दिया। गाय भूखी आई, आपने उसको एक टुकड़ा रोटी खिला दिया, हरी घास खिला दिया। अब ये सब देखो पुण्य में आता। और प्यासी बकरी जंगल से आई, आपने चाकू लेकर बकरी को काट डाला। कहा आज घर पूजवा है मेरे भाई। अरे कहा पूजा का समय हो गया, हमारी देवी तैयार खड़ी हैं, बकरी की बलि देनी है। बकरी जंगल से प्यासी आई, पानी भी नहीं पिलाए, आपने बकरी को काट कर शीश चढ़ा दिया देवी को, अपनी देवी दुर्गा को चढ़ा दिया। कहा आज घर में पूजा है, और बकरी को बोटी बोटी काट कर शाम तक तेल मसाला डालकर मार गया। देवी के नाम पर बकरी काटा, देवी को क्या मिला? वहां खून गिरा, कुत्ते ने चाट लिया। मांस का लोथड़ा आपने काट करके पूरे गांव में प्रसाद बांट दिया, और बदनाम कर दिया किसको? देवी को। देवी को क्या मिला? वो तो खून भी नहीं पीती। देवी के पास बोलने के लिए जुबान नहीं, देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, और आपने उस देवी के नाम पर बकरी काट कर खुद खा गए। अब ये पुण्य माना जाएगा? पाप कर्म। भूखी बकरी, प्यासी गाय, उसको आदमी बलिदान देता। आपने कभी सोचा दर्द उनको भी होता? कहा अपने सुध के मुड़न करावे। बाबू साहब कुर्सी मिलने में बोले तीनों लोग सो रहे हैं लाइन से। तीनों के जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना नायक ही सो गए। बताइए आप। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, गिरी जाएंगे कुर्सी पर। और तीनों लोग क्रम से सो रहे हैं। देखिए झूठ बोल रहे हैं। अरे जरा हो गया, अच्छा ठीक है, चलिए सोते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन लोग देखकर हंस रहे हैं ना उधर से। देखो सेनापति लोग सो रहे, अकेला हम कितनी लड़ाई लड़ेंगे बताओ। जनता बेचारी, जमीन वाले तो नहीं सो रहे, कुर्सी वाले तो गड़बड़ करते। पानी ऊपर से नीचे, ऐसे बुराई ऊपर से नीचे आती। अंधे नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर। जैसे राजा वैसे प्रजा। गड़बड़ी तो ऊपर होती है, जनता तो ठीक है। भाई जिधर राजा लोग ले जाएंगे जनता जाए, जनता बेचारी क्या करेगी? अरे मुर्गी पालन कहोगे, मुर्गी पालन खोलेगी। कल मुर्गी फार्म पर बुलडोजर चला दोगे, जनता वो भी स्वीकार कर लेगी। शराब की दुकान खोलोगे वो भी ठीक। आप कल आपका बुलडोजर शराब की दुकान पर घूम जाए, जनता क्या करेगी? झगड़ा करेगी, कहेगी ये भी ठीक है। तो सब काम तो ऊपर से होता। कुर्सी बड़ी खराब चीज होती है। देखो सामने तीनों लोग सो रहे हैं, कुर्सी मिल गई तो सो गए, और जो बेचारे जमीन पर बैठे सब लोग देख रहे, कोई नहीं सो रहा। तो देखो आप कहते भाई पुण्य करो, पुण्य कर्म करो। देखो पुण्य का एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता। इस कथानक को, आप कथा को सुनो, बहुत सुंदर ये कथा। उज्जैनी नगरी, मध्य प्रदेश में उज्जैनी नगरी, वहाँ एक हिंदू राजा राज करते थे, राजा भर्तृहरि, नाम तो आप सुनते होंगे। एक बार राजा भर्तृहरि के महल में गुरु गोरख का सत्संग, और लगातार एक हफ्ते तक गुरु गोरख का सत्संग चलता रहा। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। सत्संग बहुत बड़ी चीज होती। सठ सुधरे सत्संगति पाई। बड़े बड़े लोग सुधर जाते हैं सत्संग में। गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा भर्तृहरि को तीव्र वैराग जाग गया। अपना घर परिवार बाल सब कुछ छोड़कर, किला महल सुंदर रानी सब छोड़कर, राजा भर्तृहरि सोने चांदी के गहने उतारकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर साधु बन गए, सन्यासी बन गए। गुदड़ी पहन लिया सन्यासी,
गुरु गोरख आगे आगे, राजा भर्तरी पीछे, जंगल चल पड़े। गुरु गोरख ने बहुत समझाया, राजन ठीक है पूजा पाठ घर में ही करना, राज करो पूजा भी करो। अरे कहा नहीं महाराज, झंझट, जब ये चीज सब झूठा है, राजपाट धन दौलत दुनिया झूठी क्या। जैसे महात्मा बुद्ध को बैराग हो गया, मीराबाई को बैराग हो गया, पग बाधे को गुरु नाची मीरा, चित्तौड़ का महल छोड़ दिया, राज रियासत छूट गई। महात्मा बुद्ध जी सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए, साधु बन गए। ऐसे राजा भर्तृहरि सन्यासी बन गए। जब राजा साधु बन गए तो गद्दी खाली हो गई। अब लोगों ने सोचा भाई गद्दी पर कौन बैठेगा। तब उनके अनुज, राजा भर्तृहरि के अनुज माने छोटे भाई, राजा विक्रम को लोगों ने राजा बना दिया। राजा विक्रमादित्य धर्मात्मा राजा, ये लोग धर्मात्मा राजा थे। जिस समय ये लोग उज्जैनी में राजा थे, उज्जैनी राज में कोई मांस नहीं खाता था। आश्चर्य, उसको गोल्डन टाइम भारत के इतिहास में इन राजाओं के समय को स्वर्ण युग कहा गया। उज्जैनी में कहीं शराब की दुकान नहीं, कहीं मांस नहीं, मछली नहीं, कुछ नहीं। अंडा की तो बातें नहीं थी, अंडा तो मुसलमानों के राज में आया, बाकी भारत में कोई अंडा उंडा नहीं चलता था। ये जब भारत में मुसलमान आए हैं, मुर्गी अंडा तो मुसलमान लेकर आए। तो देखो आप, बड़े आराम से राजकाज चला, जनता बड़ी सुखी है, सब लोग निज धर्म का पालन कर रहे, चारों तरफ सुकून है, शांति है, न्याय हो रहा है, सबकी रक्षा हो रही, बहन बेटियों का मान सम्मान। बहुत सुंदर नगरी उज्जैनी का राजकाज चल रहा। और कई महीना साल बीत गया, लेकिन राजा विक्रम के दिल में, उनके मन में एक विचार आता रहता था, भाई लोग राजपाट के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते, इतनी लड़ाई युद्ध करने के बाद तो लोग राजा बनते, और मुझको कुछ नहीं करना पड़ा, मैं रातों रात राजा बन गया। अगर कर्म कांचीशन, कर्म से ही सब कुछ होता, सही है, बिना कर्म के तो कुछ हो। सुख मिले तब भी कर्म, दुख मिले तब भी कर्म, बुरा काम किया दुख, अच्छा काम किया सुख। मैं राजा बन गया तो कोई न कोई तो अच्छा काम मैंने कभी किया होगा। अब इस जन्म में तो कुछ पता नहीं चला मैंने क्या किया, अभी तो छोटी उम्र थी उनकी। कहा भाई पिछले जन्म का मुझे मालूम नहीं मैंने क्या कर दिया। एक दिन राजा की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान ज्योतिषी सब लोग धर्म सभा में बैठे हैं। राजा विक्रम ने यही प्रश्न सबके सामने रख दिया, कभी आप लोग हमारे राज के बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित ज्योतिषी, आप हमारी जन्म कुंडली देखकर बताओ कि मेरे किस जन्म का कौन सा कर्म उदय हो गया, पुण्य कर्म, पवित्र कर्म, अच्छा कर्म, कि मैं एक बिना मेहनत के, बिना कुछ किए इतने बड़े देश उज्जैनी का राजा बन गया। और मैं महल में जा रहा, घंटे 2 घंटे में लौटूंगा, तब तक आप लोग जवाब खोज कर रखिए। ये कह करके राजा तो महल में गए। जब घंटे 2 घंटे में लौटे तो देख रहे हैं कि पूरा मंडल खाली हो गया, वहाँ कोई बचा ही नहीं, बस एक बूढ़े पंडित जी वहाँ बैठे हैं। राजा ने कहा महाराज गए कहाँ लोग? कहा महाराज सब घर चले गए। राजा ने कहा मैंने प्रश्न किया और बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए लोग घर चले गए, ये तो राज आज्ञा का उल्लंघन हो गया। तो बूढ़े पंडित जी ने कहा अरे महाराज आपका प्रश्न ही बड़ा कठिन है, इसमें कोई विद्वान पढ़ा लिखा ये काम नहीं करेगा, इसका उत्तर वही दे पाएगा जो त्रिकालदर्शी महात्मा होगा, जिसकी अंतर्दृष्टि खुली होगी, रोज अंतर जगत में आता होगा जाता होगा, भूत भविष्य वर्तमान को जानता होगा, अंतर्जामी, वही आपके पूर्व जन्म की कुंडली को देखकर सही बता सकता। बाकी पढ़ाई लिखाई का तो विषय ही नहीं। तो महाराजा ने कहा तो क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो, हमको कोई उपाय बताओ। तो पंडित जी ने कहा महाराज मैं इसीलिए बैठा हुआ हूँ, सब लोग चले गए लेकिन मैं बैठा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका एक उपाय है। मेरी जानकारी में यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम है, मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ और मुझे लगता हो त्रिकालदर्शी महात्मा, क्योंकि वो जो कुछ कह देते सही हो जाता, उनकी वाणी बिल्कुल सच होती है। तो मुझको लगता है जैसे वो सिद्ध पुरुष हैं, अंतर्जामी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जाननहार आत्मज्ञानी हैं, परमात्म ज्ञानी। तो राजा ने कहा मेरे राज में और मेरे ही जंगल में ऐसे महात्मा, और आज तक मैं जान नहीं पाया।
ये विद्वान मुझको घेरे रहते और ऐसे साधु महात्माओं से मिलने ही नहीं देते, दान दक्षिणा के चक्कर में कथा कीर्तन अपना घंटी घंटा बजाते रहते हैं, चलो मुझको भेंट कराओ। इतने सच्चे महात्मा जंगल में पड़े। रथ पर बैठ करके दोनों लोग गए तो राजा विक्रमादित्य महात्मा जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किए। इसके बाद यही प्रश्न उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। महात्मा जी ने कहा, राजन आपके तो कई जन्म हो चुके, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। हे महाराज, जीव तो अनेकानेक जन्मों से इस जन्म मरण में 4 खान 84 में माया के देश में भटक रहा। आप सब जन्म का जानकर क्या करोगे? वर्तमान को देखो, आगे बढ़ो। राजा ने कहा, मैं सब नहीं पूछ रहा, मैं राजा कैसे बना, कौन सा पुण्य कर्म है, बस उसी का भेद बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, अच्छा सुनो राजन। अब देखो बताना शुरू किया। कहा, आपका पिछला जन्म इसी उज्जैनी देश में जंगल में एक आदिवासी कुल भील गरीब घर में हुआ था। आपके माता पिता के पास जमीन नहीं, खेती नहीं, मकान के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। बड़ी गरीबी में जीवन चल रहा था। माता पिता, 2 भाई, आप 1 बहन, 5 लोग घर में। मेहनत मजदूरी से गुजर बसर हो रहा। एक बार उज्जैनी में सूखा पड़ा लगातार 2 साल। किसानों की फसलें सूख गई, अन्न की कमी हो गई, अकाल पड़ गया। लोगों की चूल्हे पर रोटी पकना बंद हो गया, उपवास होने लगा। आपके घर में कई दिन से लोग भूखे थे। आपके पिताजी ने कहीं से कुछ अनाज इकट्ठा किया। माँ ने आटा बनाया, आटा की मोटी मोटी 5 रोटी बनाई। अपनी झोपड़ी के बाहर 5 लोग रोटी खाने बैठ गए। तब तक एक गरीब भिखारी, बिल्कुल गरीब बूढ़ा आदमी, ऐसे लाठी लेकर गड़गड़ गड़गड़ कांपता उधर से जा रहा था। आप लोगों की रोटी देखकर उसको लालच आ गया। वो भी कई दिन का भूखा था। जब आम आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, गरीब को कहाँ, भिखारी को कहाँ से मिलेगी? वो भी कई दिन का भूखा, किसी के घर में आई नहीं, देगा कौन? लेकिन आपकी रोटी देखकर उसको आशा हो गई। उसने हाथ बढ़ाया, बाबूजी मैं भी कई दिन का भूखा हूँ, आज अगर शाम तक रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा भूखे, इसलिए एक टुकड़ा हमको भी दे दीजिए। तब तक आपके पिताजी ने उसको जोर से डांटा, भाग। फिर भी, अरे बाबूजी एक टुकड़ा। तब तक माता ने गाली दे दिया, चांडाल रोटी खाने आया, भाग यहाँ से। फिर भी, अरे एक टुकड़ा दे दो। तब तक आपकी बहन ने उठ करके गाली, कहा जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, भला रोटी खाने आया। तब भी हाथ जोड़ता है, भाई एक टुकड़ा दे दो। तब आपके भाई ने उठ करके एक डंडा मारा, भिखारी जमीन पर गिरा, घायल हो गया। दर्द होता, रोता है, फिर भी कहता एक टुकड़ा दे दो। हे महाराज, तब आपको दया आ गई। आप उम्र में सबसे छोटे थे, भाई बहन में सबसे छोटे आप, लेकिन आपका विवेक जाग गया। आपने अपने हिस्से की पूरी रोटी उठाकर उस भिखारी की झोली में दान कर दिया। भिखारी आपको दुआ आशीर्वाद देता हुआ चला गया, जा तो बहुत बड़ा राजा बन जा, भगवान तुझे बहुत बड़ा दानी बना दे। भिखारी तो रोटी लेकर आपकी चला गया। घर वाले आपको लगे फटकारने, बड़ा दानी बनता, पूरी रोटी दे दिया, किसी तरह तो हम लोगों को मिली। अरे देना था तो एक टुकड़ा देते, अब तू क्या खाएगा? हे महाराज, तब आपकी माँ ने, अब बेटा भूखा रहे, माँ रोटी खाएगी। माँ ने अपने हिस्से की रोटी आपको दे दिया। आपने रोटी माँ को लौटा दिया, कहा मैं नहीं खाऊंगा। आज मैंने अपने भाग्य की रोटी दान कर दिया, मैं दूसरे के भाग्य पर जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने अपना हिस्सा तो दान कर दिया। हे महाराज, उस दिन रात भर आप फिर भूखे सो गए। ईश्वर ने इसको नोटिस में ले लिया और एक रोटी के बदले आपको उज्जैनी का इतना बड़ा राज लिख दिया गया। उसी दिन लिख दिया कि आगे आप राजा बनोगे, आपको सुख मिलेगा। इसके बाद राजा विक्रम ने कहा, मेरे भाई बहन का क्या हुआ? कहा उनके बारे में जानकर क्या करोगी? अरे कहा नहीं, बताओ तो। फिर रथ पर बैठते कहा, चलो महल की तरफ। जब उज्जैनी नगर की तरफ आते हैं दरवाजे पर, तब तक एक कुतिया मिल गई, लगी भौं भौं भौंकने। महात्मा जी ने कहा, राजन इस कुतिया को गौर से देखो, यही पिछले जन्म की आपकी माँ रही, जिसने भिखारी को रोटी न दे करके डांट दिया था।
आज भगवान ने नाराज होकर इसको कुतिया का जन्म दे दिया। ये दरवाजे पर खड़ा होकर रोज भों भों करती रहती है। आगे गए एक भिखारी आ रहे डंडा लेकर, भीख मांग रहे। कहे पिछले जन्म के आपके बाप भिखारी को रोटी न दे करके डांटा, आज भगवान ने खुद भिखारी बना दिया। आज इनको पता चलेगा पेट की भूख क्या होती। आगे बढ़े, धोबी घाट पर धोबिन कपड़ा धो रही थी। कहा यही पिछले जन्म की धोबिन आपकी बहन है, जिसने कहा था जा कहीं टट्टी मैला खा ले। भगवान ने नाराज होकर आज इसको उस स्थिति में डाल दिया। पूरे गांव की गंदगी, मैला कुचैला, टट्टी पेशाब जीवन भर धोएगी नरक। और हे महाराज, आपके भाई तो नरक चले गए, वो मृत्यु लोक में नहीं है। नरक तो इन आंखों से नहीं देख सकते हो। हे महाराज, मैं आपको दिव्य दृष्टि देकर नरक तो दिखा सकता हूँ, लेकिन इतनी वहाँ तकलीफ दी जा रही है आपके भाई को नरकों में। जिन्होंने गरीब भिखारी को डंडा मार दिया था, उनको भगवान ने नाराज होकर नरक में डाल दिया। और इस तरह उनको सजा दी जा रही, काटे जा रहे, जलाए जा रहे, मारे जा रहे, चिंगार रहे कि अगर आपको दिखा दिया जाए महाराज बेहोश होकर आप भी मर जाओगे। इतनी बड़ी वहाँ सजा नरक में दी जा रही। इसलिए महाराज, भाई को मत देखो। अब आप जाओ महल में, साधु संतों की सेवा करना। आज आप गरीब नहीं राजा बन गए हो। और दान पुण्य करना, जितना हो सके दान पुण्य करना। आपके महल में सोना चांदी रुपए पैसे की अब कमी नहीं। दान करना, पुण्य करना, धर्म का काम करना, गरीबों की मदद करना, सेवा करना। हे महाराज, और पुण्य बढ़ाना, कोई संत मिल जाएंगे। अभी तो आपका पुण्य छोटा था, राजा बना दिया, और ज्यादा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। एक दिन आपको कोई संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे। उनसे रास्ता लेकर भगवान का भजन कर लेना। इस जन्म मरण के देश से निकल चलना। न राजा बनना, न गरीब बनना, न अमीर बनना। जन्म मरण से ही निकल चलो। और ये काम बिना सदगुरु के नहीं होता। कहने का मतलब ये है, इसी तरह से पुण्य करते करते जब कई जन्मों का पुण्य संचित होता, कहा पुण्य पुंज बिन मिले न शंता। पुंज माने शबू। एक पुण्य किया तो राजा बन गए, कई पुण्य किया चक्रवर्ती राजा बन गए। अब कई पुण्य का पुंज माने समूह, बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया पुण्य का। तब जाकर के जीवन में संत मिलते, सदगुरु मिलते। इसीलिए कहा मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हर कृपा मिले न शंता। बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होई भव महंगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई कयंग। तुले न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। इसलिए कहते भाई, अगर सदगुरु की खोज करनी है तो आप पुण्य करो, शाकाहारी बन जाओ, हिंसा हत्या का रास्ता छोड़ दो, साल 2 साल शाकाहारी बनो, कोई न कोई गुरु आपको मिल जाएंगे। परीक्षा लो आप, कोई न कोई आपको मिल जाएगा। मांसाहारी बन रहे हो, पाप करते रहते हो, पाप की गठरी लदी। पिछले जन्म का पुण्य है तब तो ठीक, पिछले जन्म का भी पुण्य नहीं, इस जन्म में भी पाप ही कर रहे हो तो सत्संग उत्संग अच्छा नहीं लगता। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन के रुचि जाए। पाप रहेगा तो सत्संग उत्संग की बातें समझ में नहीं आती। समझ में आएगा जब पुण्य कर्म में लगोगे। इसीलिए आपको शाकाहारी धर्म की शिक्षा ज्ञान दिया जा रहा कि जब आप अपने घर में परिवार में शाकाहारी बन जाओगे, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, आपका जीवन पवित्र होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा, विचार पवित्र होंगे। जैसा खाए आहार वैसा बने विचार। अब आप शराब कबाब खा पी कर अच्छा विचार कहाँ लाओगे? आप अच्छा विचार नहीं रहे, अच्छा कर्म नहीं बनेगा। इसलिए आप सबका पुण्य भाग बढ़ाने के लिए कि आपको भी सत्संग अच्छा लगने लगे। इतना प्रचार हो रहा है महोबा में, आपके गांव में, फिर भी आप सत्संग से भागते रहते हो। आप कहते हो गुरुजी हमको ये कथा सुनाइए, ये कथा नहीं, मरने वाली मत सुनाइए, मोक्ष मुक्ति की हमको जरूरतें नहीं, हमको आशीर्वाद देकर जाए ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी एक कोठी और बन जाए, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, हमारे फैक्ट्री का कारखाना लग जाए, हमारे घर का भूत प्रेत भाग जाए।
हमारे घर की बीमारी दूर हो जाए, हमारी बहू को नौकरी मिल जाए। ये कथा तो आपकी हो चुकी। जो कुछ आपने बोया भोगना, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। इतना करने के लिए आप पूर्व जन्म में खेती कर चुके हो। क्या बनना है आपके जन्म के पहले निश्चित हो चुका। संत महापुरुष आपकी आत्मा के कल्याण की बात विचार करते हैं। आपकी जीवात्मा नरक से कैसे बचेगी, जन्म मरण से कैसे बचोगे। इसलिए आपका पुण्य भाग जागे, अच्छे रास्ते पर विचार अच्छे हों, पवित्र हों, थोड़ा संस्कार बन जाएगा। सत्संग की बातें आपको जमने लगेंगी। मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, और सब लोग अगर शाकाहारी धर्म को, सनातन धर्म को मान गए और पूरे महोबा जिला में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो गई तो निश्चय ही सतयुग आ जाएगा, राम राज आएगा, उसकी पहचान होगी। हमारी बहन बेटियां सोने चांदी के गहने पहनकर जंगल में रात में निकल गई। किसी की हिम्मत नहीं जो इनके शरीर पर हाथ लगा दे। अगर कोई जंगल में मिलेगा भी, अरे दक्षिणा बाद में, पहले कथा हो जाए। जा रहे हो कहा? अब भाई जा रहे हो, प्रसाद अभी बटा ही नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। यही तो गड़बड़े होता। दक्षिणा पहले, दक्षिणा 10 रुपया दक्षिणा, और घर में जाके फिर मछली खाना शुरू, अंडा खाना। पाप हमारे ऊपर ला दोगे। 10 रुपया हम पाप की अठरी हम ला देंगे 10 रुपया दक्षिणा में। इसलिए दक्षिणा पैसे की क्या देते हो। कहा गुलिस्ता की खिजा बदलूं, चमन गुलजार करवा दूं, मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूं। आप अपनी बुराई दक्षिणा में दो, अपनी मछली दक्षिणा में चढ़ा दो। आज अपना अंडा, अपना शराब, गांजा, भांग, पाप कर्म ये दक्षिणा में चढ़ाओ। तब तो भाई आज से मछली नहीं खाएंगे। दक्षिणा में चढ़ा दो कि हमने अपनी मछली, अपना अंडा, मांस, शराब सब दक्षिणा में दान का। हम अंडा नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, गांजा नहीं पिएंगे, तब तो कथा का सच्चा लाभ मिले। अब यहाँ 10 रुपया दक्षिणा और घर में जाके फिर मछली खाना शुरू। तो पाप की गठरी कौन उठाएगा? हम उठाएंगे। 10 रुपया में इतना सस्ता समझ लिए हो, इसलिए अपनी दक्षिणा लेकर वापस चले जाना। अगर आपको अभी मछली अंडा खाना है तो 10 रुपया, 10 से ज़्यादा तो दोगे नहीं आप। 10 से ज़्यादा दक्षिणा का रेट बनाया है। 500 की साड़ी पहन के आए 10, 5000 की साड़ी पहन के आए 10, मोटरसाइकिल से आए 10, 10 लाख की कार में आए 10, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस रेट बना दिया। कहा 10 से ज्यादा देने नहीं, गड्ढे में जाएगा। साधु महात्माओं को 10 से ज्यादा दोगे पानी में चला जाए, बेकार, क्या लेना देना। अरे 10 देकर हटाओ, जैसे भीखकारी को भीख दिया जाता है। भीख है ये अपने प्यारे सदगुरु की सेवा है, दक्षिणा नहीं, सेवा है। संत मत में, संतों के यहाँ इसको सेवा कहा जाता। सेवा से आप किसी को खुश कर लेते हो, सेवा से भगवान खुश होते, सेवा से गुरु खुश होते, ये सेवा है। गुरु महाराज कहते थे बच्चे देते रहोगे सेवाएं तो मिलती रहेंगी दुआएं। गुरु महाराज कहते थे मेरे नाम पर कोई 1 गिलास पानी पिला दे तो बदले में मैं 10 गिलास दूध देता हूँ। 1 गिलास का 10 गिलास और पानी का दूध बनाकर वापस करता हूँ। ये दक्षिणा नहीं कि 10 से भी घट जाएगी, बढ़ेगी, बरकत होगी। आपके घर में दया दुआ बरकत की बरसात होगी। ये संतों के दरबार की सेवा आपको कितना लाभ पहुंचाएगी। लेकिन आप इतनी कंजूसी करते हो कि बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लिया, वही 10 रुपया फुटकर, 10 रुपया फुटकर। बैंक तो देता बड़ी बड़ी गड्डी, बड़ी बड़ी नोट, बैंक ने तो फुटकर दिया नहीं। घर में कोई फुटकर कराने गया तो गड्डी दिखाते हो, तब तो अमीर बन जाओगे। अरे हमारे घर में फुटकर कहाँ है? देखो 10 का हमारे घर में नोट है, सब 100 का है, सब 500 की गड्डी है। और जब सत्संग में आए तो सब गरीब बन जाते। 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट लेकर बैठे हो जो पूरे महोबा में कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं। कहा डाल दो, वही देहोली में मथुरा जाएगी, वहाँ कंपनी खुली है। मथुरा में कोई नोट का कारखाना कि आपकी नोट नहीं कर दी जाएगी। तो गुर से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। ये तो अपने गुरु से कपट माना जाएगा, धोखा माना जाएगा।
आप 10 रुपया कागज का नोट नहीं दे रहे, और गुरु इतनी बड़ी दौलत फिर आपको देंगे। उनके पास भी दौलत है। कहा गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का, फिर भी तेरा उपकार करा मैं, भूखे नंगे को दिलवा मैं। मीराबाई ने इस दौलत को पाने के लिए चित्तौड़ का राज छोड़ दिया। कहा गुरुदेव, गुरु रविदास देखने में तो गरीब है, जूता सी रहे, लेकिन मीराबाई को परख हो। अरे कहा गुरु जी, आपके पास इतनी बड़ी दौलत है कि मैं पूरा राजपाट न्यौछावर कर दूं, आपके दौलत का पल्ला भारी रहेगा, मेरे राजपाट धन दौलत का खजाने का पल्ला हल्का रहेगा। उस दौलत को कहते नाम रतन। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनाए। काटे कटे ना, जलाए जले ना, दिन दिन बढ़त सवायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। कभी मैंने जन्म जन्म की पूंजी में जिसकी खोज थी। नाम, नाम माने शब्द भी होता है, साउंड है, जिसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहते। इसी नाम डोर के सहारे कहा नाम ही नाम रचा सब हुई, शब्द ही शब्द रचा सब हुई, शब्द बिना उद्धार न हुई। शब्द डोर सूरज चली आई, काल जाल में गई भुलाई। शब्द की डोरी पर वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद नाद की धुन पर सारी आत्माओं को जैसे पतंग डोर के द्वारा उड़ाई जाती, ऐसे सदगुरु मैं तेरी पतंग है। परमात्मा ने सारी आत्माओं को शब्द की डोर में बांधकर ऐसे उड़ा दिया, नीचे उतार दिया। लेकिन एक डोर अपने हाथ में पकड़े हैं, अगर डोर छोड़ दें तो पतंग वापस नहीं आएगी, हम लोग कभी नहीं जाएंगे। लेकिन वो संभाले हैं डोर और यहाँ उतार दिया शब्द की डोर में। अब ये शब्द की डोर दोनों आँखों के बीच में, अगर आप इसको फिर प्राप्त कर लो, इस शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर फिर हम लोग परमात्मा की दरगाह में वापस जा सकते। और इस सबके अंदर है सिस्टम का सबना मैं सांचा धरी, कोई भी इसमें भूखा दुखा नहीं, चाहे गरीब अमीर, सबके अंदर का हर के भजे सो हर के हुई, जात पात पूछे नहीं कोई, बाहर में नहीं कि भी ये दौलत अंदर में है। बस सदगुरु मिलते हैं तो पर्दे को साफ करके और ये चीज़ आपको निर्मल करके सत्संग के द्वारा और दया करके कृपा करके, इसीलिए सदगुरु की जरूरत होती। इसका भेद कहा नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। कहा सदगुरु मिलेंगे तभी ये चीज़ पता चलेगी, बाकी तो भटकते रहोगे। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। मोक्ष मुक्ति का मार्ग रास्ता, आधार सहारा शंबल, घट में है सुझत नहीं, लानत तेरी जिंद है स्वामी यही संसार को, भयो मोतिया बिन दिखाई नहीं देता। अपने अंदर में दौलत खजाना पता नहीं चला, और बाहर मुख भर में इशारे, अंतर्घट शब्द न धारे। शब्द की डोर अंदर में, अंतर्घट शब्द, अंदर में शब्द की डोर कोई पकड़ नहीं रहा, और बाहर मुख भर में इशारे, कोई गंगा में, कोई गोदावरी में, कोई हिमालय में, कोई सतपुड़ा में, कोई आम जामुन पीपल के पेड़ में, कोई मंदिर में, कोई देवालय में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कंकड़ में, पत्थर में, खाने में, पीने में, सोने में। अब देखो असली चीज अपने अंदर और दुनिया बाहर बाहर भटक रही। तो सब दौलतमंद हो, सबके अंदर अमोलक दौलत है, परमात्मा की बनाई ये विधा, ये व्यवस्था, जिसको पकड़कर आत्म कल्याण होगा, जन्म मरण छूटेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, इसीलिए देखो शाकाहारी धर्म सनातन धर्म का, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक एक गांव गूंद हमारे शाकाहारी जैकेट पहनने वाले भाई बहनों ने आपके महोबा जिला में भी एक एक गांव गोंद लेकर अब ये घर घर जा रहे, गुरु महाराज का पर्चा लेकर, गुरु महाराज की पत्रिका लेकर, शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का, ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार घर घर गांव गांव, कि भाई लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए। हो सकता भाग्य जाग जाए, प्रयास है, मेहनत है, ईश्वर को मंजूर होगा, सही रास्ते पर आ जाओगे। नहीं मंजूर होगा तो कोई क्या करेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि,
आदमी दो ही चीज से मानता। गांव में लोग कहते हैं या तो माने बात से और नहीं तो माने। भाव सब सो इनका, हम नहीं सोए हैं, देखते रहना इनको। गांव में लोग कहते हैं या तो माने बात से और नहीं तो माने, जोर से बोलो, महोबा में नहीं कहते हो का, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब हम तो बोलेंगे नहीं, मशीन लगी है, हमारी आवाज़ इसमें, आपकी आवाज़ इसमें नहीं है, आप जोर से बोल सकते हो। या तो माने बात से और नहीं तो माने, अरे मतलब डंडा छड़ी। रावण को कितना सत्संग सुनाया गया, 14 बरस तो भगवान राम ही सुनाते रह गए, भेजते रह गए लोगों। उसके पहले से ऋषि मुनि सुना रहे, लेकिन संस्कारहीन, दुष्ट, अहंकारी, घमंडी राजा रावण एक भी बात ऋषि मुनियों की सुनने को तैयार नहीं। तो भगवान राम ने कहा वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने, कहा काउंटर करो, खत्म कर दो। और इतना बड़ा काउंटर कर दिया कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा, कुल खानदान में कोई बचा ही नहीं। 1 लख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। लाखों बरस बीतने के बाद फिर वही राम भगवान कृष्ण के रूप में यदुकुल में, यदुवंश में, सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में अवतार लेते, वही राम, वही ब्रह्म फिर देखो आते। कहा जब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई है हरण धरण यज्ञ भारा, भगवान कृष्ण का अवतार होता। हस्तिनापुर में घटना घटती, द्रौपदी का अपमान होता। पांडव द्रौपदी को लेकर जंगल जाते, 13 साल जंगल में रहे, वनवास पूरा होता। ऋषि मुनि वेद अभ्यास गए हस्तिनापुर, गुरु दुर्वासा, तमाम ऋषि मुनि साधु महात्मा लगातार 13 बरस हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को समझा रहे, भाई गलती हो गई, माफी मांग लो, कुछ नहीं। लेकिन अहंकारी घमंडी दुर्योधन कुछ नहीं। पांडवों का वनवास खत्म हुआ, पांडव जंगल से आए, भगवान कृष्ण मिले। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर एक बार मैं भी समझाना चाहता हूं दुर्योधन को। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिया, कहा केशव, कहा केशव, दुर्योधन मेरा भाई है, हम बचपन से उसको जानते, बड़ा संस्कारहीन दुष्ट है। वो आपका अपमान करेगा, मानेगा नहीं, वो किसी की नहीं मानता। भगवान के ने कहा माने न माने, लेकिन मैं एक बार जाना चाहता हूँ। और गए, कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। देखो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, सभा लगी है, भगवान श्री कृष्ण का भाषण शुरू हो गया, समझा रहे कि अब भी समय है, विनाश नहीं होगा, प्रलय नहीं आएगी, महायुद्ध नहीं होगा, लाखों रानियां राण बेवा विधवा होने से बच जाएंगी, एक दुर्योधन मान जाएगा, काम फिट। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कृष्ण बोले जा रहे, हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला, ऐ ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांत की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान कृष्ण तो समझा रहे, भाई चलो समझ जाएंगे लोग, सही रास्ते पर, धर्म पर आ जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को गाली दे दिया। अरे कहा ग्वाला, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई और आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए, भाषण दे रहे, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो। दुर्योधन हरि को बांधने चला, सिपाही लेकर उनको पकड़ने चल दिया। हरि हंसे चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, कहा दुर्योधन मूर्ख आदमी, तू हमको बांधेगा? अरे भगवान को कौन बांध सकता? कहा हंसते हुए निकल कर चले गए और जाकर पांडवों से कहते हैं, कहा करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने। आज भगवान कठोर बन गए, माले नाराज हो गए, और नाराज होकर हरि बोल पड़े, क्रुद्ध होकर के, नाराज होकर के हरि बोल पड़े।
याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। अब भगवान की वाणी गलत होगी? कोई नेता का भाषण तो था नहीं, भगवान के ने डंका बजा दिया। अब कोई नहीं बचा सकता। जब भगवान ही नाराज हो गए, बताओ दुनिया को कौन बचाएगा? सेनाएं सज गई। देखो 18 दिन में सारे राजवंश मिट गए, सारे राजा राजकुमार मर गए, हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ धरती पर। वही बात हो गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अभी तो हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। क्या कहते हैं? जैकेट वाले बोरा वाले गांव गांव जा रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब, हो जाएं सब, हो जाएं सब, हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। अभी तो हाथ जोड़ा जाए, कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? कोई सीमा? अरे कोई सीमा तो होगी। हाथ जोड़ते जोड़ते गिर जाएगा। हाथ जोड़ा जा रहा। भाई धर्म को समझ लो, हिंसा हत्या छोड़ो, सनातन धर्म को लाना है, राम राज को लाना है, अच्छा समाज बनाना है, सतयुग लाना है, तो आपको हिंसा हत्या का रास्ता छोड़ना है, शाकाहार अपनाना है, शाकाहारी जीवन बिताना पड़ेगा, शुद्ध पवित्र। 60 बरस हमारे गुरु महाराज हाथ जोड़ते रहे, अपील करते रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहार। 10 बरस से हमारे संस्था अध्यक्ष पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर घूम रहे, हाथ जोड़ रहे, अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहार। हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक के गांव गोद कर घर घर जा रहे, सबसे हाथ जोड़कर कह रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहारी। लेकिन अब बताओ आप, शाकाहारी होने की जगह, मछली अंडा छोड़ने की जगह उल्टा हो रहा। आपके महोबा में मांस खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? तब अंजाम क्या होगा? वही होगा, या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने, नहीं तो माने, या तो माने बात से और नहीं तो माने। लेकिन जब ये छड़ी उड़ जाएगी तब ये सत्संग वत्संग बंद हो जाएगा, क्योंकि सड़क वड़क पर तब कोई चल नहीं पाएगा। जैसे कोरोना में आपने देखा कोई घर के बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसे कुछ समय का संकेत मिल रहा। कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। नाराज है कुदरत। कुदरत माने ईश्वर भगवान कहो, प्रकृति कहो, जो कहो। आपके बुरे पाप कर्मों से भगवान देवी देवता नाराज हो गए। कहा कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बड़ी। तबाही क्या आएगी? डंडा जब बजेगा तो देखना कितना राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। हमारे गुरु महाराज का कथन है कि लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। वर्षा सूखा पड़े अकाल, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर नार, जमाना बदलेगा। हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए। कहा हमने आपके लिए जलसे रचाए माने सत्संग सभा कराई, गांव गांव जगह जगह सत्संग करवाया। इसमें हमारे अरबों अरब रुपए खर्च हो गए। घर घर में पर्चे बंटवाए, झंडे पर्चे बटे। कहा हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए। अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा,
सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में दर्द है, क्योंकि आगे दिखाई दे रहा कि लाशें पड़ी सड़े घर घर में। किसकी लाश? जानवर की, गाय भैंस की, आदमी की। घर के बाहर निकलोगे, खेत में, खलिहान में, जंगल में, पहाड़ में, ऑफिस में, दफ्तर में, कोठी में, बिल्डिंग में, जिधर देखोगे आदमी की लाशें बिछी नजर आएंगी। अस्पताल में जाओगे, अस्पताल में ताला बंद करके डॉक्टर जंगल भाग जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही, मछली मांस खाने से बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी, शाकाहारी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में। कहाँ पाल रहे हैं? कहाँ? देखो इधर, जहाँ मुर्गी, बकरी, सुअर, गाय, बैल, भैंस, क्या 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 जा रहा। होटल में खाते हो मांस, 1 किलो बकरी में आधा किलो कुतिया का मिला दिया, जान जाओगे आप। कंपनी को पैसा कमाना, उनको क्या दया माया, सब खा डाला, कब्रस्तान बना दिया, इस पेट को श्मशान बना दिया। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी। कहाँ पाल रहे हैं? कब्रस्तान में, श्मशान में। मुर्दा जहाँ जलता श्मशान होता। डॉक्टरों को भूल जाओगे, जो डॉक्टर आपसे दावा करते हैं मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, इन डॉक्टरों के नाम पर दुनिया धिक्कारेगी। हमारी रामायण गीता का गलत बताकर इन डॉक्टरों ने हमको आपको धोखा दे दिया, पढ़े लिखे लोगों ने। रामायण गीता ने तो कहा था सत्य हिंसा परमो धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं धमाई। रामायण गीता ने कहा था जीवों पर दया करना, सुखी रहोगे। लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने कहा मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। इन डॉक्टरों के नाम पर दुनिया धिक्कारेगी। ऐसी पढ़ाई लिखाई को लोग धिक्कारेंगे कि पढ़े लिखे हो करके बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बर्बाद करवा दिया, धर्म कर्म का सत्यानाश करवा दिया। आगे बहुत कुछ होने वाला, तस्वीर बदलेगी, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। अच्छा दिन आएगा, लेकिन उसके पहले लंका जलेगी। कठिन समय आएगा, रावण मरेगा, अहिरावण मरेगा, मेघनाथ मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी, तब रामराज आता। इतना आसान समझ, दाल भात है, चीनी का शरबत समझ, रामराज आ जाएगा। बहुत बड़ी क्रांति आने वाली, और तब जाकर के सच्चा धर्म, सच्चा कर्म। केवल भाषण देने से सनातन नहीं आ सकता। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल महोबा में रामराज लाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में दारू बिकती थी। ये नेता लीडर कहते रामराज आएगा। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल महोबा में सनातन धर्म लाएगा? अरे इसको तो बंद करना पड़ेगा, तब आएगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का प्रयास है, मेहनत है। प्रयास हमारा है, भाग्य आपकी। प्रयास तो जय गुरुदेव मिशन का, प्रयास मेहनत हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का, संकल्प हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, और किस्मत आपकी जाने, भाग्य। अगर आपके भाग्य में दुख ही लिखा, विनाश ही लिखा होगा, अगर दुर्योधन के भाग्य में संहार लिखा होगा, तो भगवान किरण की मेहनत भी बेकार चली। क्या करेगा कोई? अपने अपने कर्मों का परिणाम सबको भोगना पड़ता। इसलिए अभी मेहनत जारी है, आप इस बात पर विचार करना। बोलो जय गुरुदेव। भाऊ साहब जाग रहे हैं ना? कै बजा हो गया समय ने? 2 घंटा तो हो गया अब ना, करीब करीब। अब 2 घंटा कथा बहुत है मोहबिया के लिए, अब बुंदेलखंड के लिए तो अभी आपको जगाना नहीं। हम जान रहे अभी शेर को जगाया जाएगा। शेर जो है अगर जाग गया तो फिर तो हम मार के खा ही जाएगा। इसलिए अभी बुंदेलों को जगाना ठीक नहीं है। लेकिन जिस दिन आप जाग जाओगे, भारत में क्रांति आ जाएगी। जिस दिन सच्चा धर्म आपकी समझ में आ जाएगा, उस दिन नेताओं को कोई अपने दरवाजे बुंदेलखंड में खड़ा नहीं होने देगा। कहा महाराज हाथ जोड़ता भागो यहाँ से आप, तब आप जागोगे। अभी तो आपको जात बिरादरी धर्म का लालच देकर नेता लोग कहते हम आपकी बिरादरी के हैं, हम आपके धर्म के हैं। आप कहते हमारे देवता हैं।
लेकिन इन्होंने कितना बड़ा नुकसान करा दिया। आपका लोग बिगाड़ दिया, परलोक बिगाड़ दिया। लेकिन जिस दिन बुंदेला समझ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका आज हम आपसे खुश हैं। हम तो महोबा में कई बार आए, कभी 50 आदमी, कभी 10 आदमी, कभी 20 आदमी। आज इतने टेम्परेचर में, गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग दिखाई दे दिए। जितने आप बैठे उतनी तो बहनें देखो घुसड़ पुसड़ कर, आपसे कम बहनें नहीं, लेकिन इतना घुसड़ पर, इतनी डेंसिटी उनकी कम, इतना सट करके उनकी आदत भी है। अगर बड़ा भी पांडाल लगा तो घुसड़ पुसड़ कर, भले पैर दर्द करने लगे घुसड़ पुसड़ कर बैठेंगी और कहेंगे आधा एमएलए हमको बना दो, आधा एमपी हमको बनाओ, आधा प्रधान हमको बनाओ, आधा ब्लॉक प्रमुख हमको बनाओ, आधी सीट हमको दे दो। अरे कुछ सीखो तो पहले, नहीं तो नेताओं की तरह आप भी जाकर दिल्ली लखनऊ में एमपी एमएलए बनाकर भेज दिया जाए, दारू पीने लगो। लड़कियां भी दारू पीने लगी, क्या करोगे आप? क्या समाज बदलोगे? बेटियां शराब पीने लगी, नेता लीडर तो पी रहे, कहा बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते। इसलिए एमपी एमएलए तो आपको बनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले शराब की दुकान तो बंद हो जाए। अगर महोबा में शराब की दुकान चलती रहेगी, हमारी बेटियां एमपी एमएलए मुख्यमंत्री बनेगी, वो भी दिल्ली लखनऊ में जाकर दारू पीने लगेंगी, तब तो धर्म कर्म का ऐसी तैसी हो जाएगी, राम कृष्ण की मर्यादा खत्म हो जाएगी, धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आपका उत्थान होगा, लेकिन उसके पहले सही रास्ता तो बन जाए, सड़क सही बन जाए, कच्ची पर नहीं। दलदल सड़क में गाड़ी फंस जाएगी, पहले सड़क तो सही बना ली जाए। इसलिए दूरदर्शी एक सड़क, क्या भाव साहब? दूरदर्शी एक सड़क है। दूरदर्शी माने दूर तक सोचने वाला। आपके लिए सड़क बनाई जा रही, सबका भला होगा, हिंदू का, मुसलमान का, औरत का, मर्द का, छोटी जाति बड़ी जाति, सबका भला होगा। लेकिन दूरदर्शी पक्की पीच सड़क बना ली जाए। दलदल की सड़क में तो गाड़ी फंसती जा रही। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस पर चिंतन करना, विचार करना। देखो आपने समय दान दिया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते। अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ इस टेम्परेचर गर्मी में अपना डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगाकर आप यहाँ आए। इतनी देर तक, करीब 2 घंटे तक बैठकर आपने एक चित्त होकर इन बातों को सुना, मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, सद्भाव दिया। इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद है आपको। हमारे जिला संगत संगठन इस महोबा हमीरपुर के अध्यक्ष हमारे भाई, देखो माननीय यादव जी कहाँ गए, भाई हरि सिंह यादव जी, और भी हमारे इस संगत के सम्मानित पदाधिकारी जैसे उपाध्यक्ष हैं, मंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम लोग इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। और इस गांव के भी देखो कई सम्मानित लोग, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे वकील साहब हैं और भी तमाम लोग हैं। अभी लोग तो रात से ही सेवा में लगे हुए हैं। हम लोग तो आपके गांव में रात में ही आ गए थे। और देखो जिनके घर रुके थे, हमारे भाई प्रमोद जी, पूरे घर परिवार के लोग, कितने श्रद्धालु, कितनी प्रेम भक्ति सेवा का भाव कि रात भर जाग जाग कर सबके लिए भोजन भंडारे का इंतजाम करना, खाने पीने सोने का, और फिर सुबह सबका खाना पीना भोजन तैयार करना, और फिर सत्संग में भी अपनी हाजिरी देना, ये मंच लगाना, लाउडस्पीकर लगाना। सुबह से ही सबके लिए देखो भोजन प्रसाद भी तैयार हो रहा। तो भंडारी सेवादार भाई बहनों को सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामना। हमारे बीच में देखो पड़ोस के जिले यानी फतेहपुर से चलकर जिला संगत संगठन फतेहपुर के जिलाध्यक्ष हमारे भाई राजबहादुर कुशवाहा जी आज वो भी सत्संग सभा में मौजूद हैं, हम उनको भी धन्यवाद देते। इसी तरह से हमारे तमाम भाई बहन आपके अगल बगल जिलों से भी हो सकता कुछ लोग आए हों, हम सबको धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति पर। हमारी इस जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पाटिल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, इसी तरह जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखर साहब, फतेहपुर जिले के
भाई राज बहादुर कुशवाहा जी सबके सहयोग से बराबर निरंतर ये काम आगे बढ़ रहा है और मिशन का काम आगे बढ़ रहा। हमारे रायबरेली जिले में ब्लॉक ब्लॉक कार्यक्रम करके अब खीरी की तरफ बढ़ रहे। इसके बाद बदायूं जिला लगातार 3 महीना अपनी जन जागरण यात्रा के साथ जगह जगह सत्संग कार्यक्रम करते हुए वो दिसंबर के महीने में मथुरा आश्रम पधारेंगे, जहां 20 से 24 दिसंबर तक भंडारे का कार्यक्रम होगा। उस समय सुबह शाम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 22 दिसंबर पूजा की मुख्य तिथि तारीख है। इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्रदान किया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दयालु आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी बटेगी, आपको मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ है। आप सभी भाई बहन मथुरा आश्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं। दिसंबर के महीने में आपके गांव जीवार से बहुत से लोग जाते, इनके साथ हाथ धो लेना और मथुरा भंडारे में आने की कोशिश करना। बोलो जय गुरुदेव।